थोड़ा सा ना घर चले गए थे बाबू, इसे ट्रेन की वजह से जानते ही हैं। आपको तो पता है कि भारतीय रेल कितनी अच्छी ट्रेन है। बेइज्जती करवाने के लिए अगर कभी जीवन में चढ़ना हो तो रेलवे पे चढ़ जाइए, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। हम बोल दिए सर थोड़ा 12 बजे क्लास ले दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे टाइम पे पहुंचने का, 1 बजे पहुंचा, दौड़ते भागते हाँफते हुए आए आपके पास। चलिए चले शुरू किया जाए, चलो आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। आज तक अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़े होंगे तो आज के बाद मैं दावे के साथ में कर सकता हूं कि आज के बाद जिंदगी में भूलिएगा। और एईडीओ से लेकर बीपीएससी में जहां से क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर भाग जाए तो आप मेरे से मिल लीजिएगा। और आज के आज ही की क्लास में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने भेजे में डाल के उसके बाद छोड़ दूंगा आपको आराम से, ताकि एकदम निश्चिंत होकर। रुक जाओ प्रिया, 1 मिनट रुक जाओ, बीच में थोड़ा सा माहौल बनाने दो मेरे को, ठीक है ना। एक बार माहौल बन जाएगा, जब क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बीच में 1 मिनट का ब्रेक देंगे, बस 1 मिनट का। उस 1 मिनट में मैं सामने स्क्रीन पे आऊंगा और जिनको जिनको बताना होगा ये पीडीएफ ने क्या है आप दे दीजिएगा, मैं यहाँ पे पेन पेपर लिख लूंगा और तुरंत आज के आज चला जाएगा। सब रेडी है, सब अवेलेबल है। आज मैं सोच रही हूं जो बचा हुआ वो भी डाल दूंगा, एकदम प्रॉमिस। चलो आप टेंशन फ्री, अब नोट्स की बात कोई नहीं करेगा, एकदम निश्चित रहेगा। एक टाइम में जरूर दूंगा आपको, अपनी सीट खाली बीच में बता दीजिएगा सर 1 घंटा चल लीजिए क्लास, 1 घंटा का माहौल बना दीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात कर लेंगे, हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुझसे लिखवा के रख लो एक क्वेश्चन पक्का, इससे चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये भी मुझसे लिखवा लो कि आपको क्वेश्चन देगा फिर भी आपका सही नहीं होगा। ये क्या बात बोलते हो सुजीत सर, एक तो बात बोलते हो कि पक्का ही क्वेश्चन ठीक है, तो जो क्लास क्वेश्चन आएगा वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इतनी सारी अधिनियम है, बाप रे बाप। 1885 से लेकर देश की आजादी तक कांग्रेस का अधिवेशन चलेगा। कई बार तो ऐसा है सुजीत सर जहां एक साल में 2 अधिवेशन हुआ, थोड़ा सा पकड़ने के लिए पकड़ो बॉल को। कई बार तो ऐसा है कि एक साल में 2 अधिवेशन हुआ, कई साल तो ऐसा है कोर्ट एग्जाम पर शबने बगैर जहां पे एक भी अधिवेशन नहीं हुआ है। और इतने सारे अधिवेशन को दिमाग में रखना, उसके बाद आपकी तरफ से आवाज निकलना कि एक क्वेश्चन में 100% गारंटी है, इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे वहां पे पहुंच पाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं जिंदा खड़ा हूं, आपको टेंशन लेना, खाली बस निश्चिंत होकर देखना है। एकदम सत्यनारायण स्वामी की कथा चल रही है, इतिहास बस ध्यान से। मुस्कान बाबू एक बार ना रीज्वाइन कर लो ना, बाबा फिर खत्म हो जाएगा, एक बार बाहर निकल जाओ, फिर से ज्वाइन करो, ये चीज को हो जाएगा बाबू। जिनको भी बफरिंग होगा नहीं चले। और बीच बीच में जो डाउट होगा ना बस वो क्वेश्चन पूछेगा, बेकार वाला बकेती वाला मैसेज मत किया कीजिए, है ना। सब अपने भाई बहन जैसे हैं रिलेशन में, अब इनसे क्या उल्टा वाली बात है या इनको बुरा भला बोलना पाप लगेगा। चलो आते कांग्रेस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, आखिर कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? जब तक क्यों नहीं तब तक कांग्रेस नहीं, क्यों की गई? आखिर इसका क्या रीजन? मैं तो पढ़ा दूंगा, पीडीएफ रखा हुआ, फटाफट 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 बोलते चल जाऊंगा, हो गया मेरा काम खत्म होगा, फिर मैं आकर दिखा दूंगा। देखो यहां से बता देना लग गया क्वेश्चन। आखिर आपका रिजल्ट होना जरूरी है। पहले तो ये पता हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों, क्योंकि यहां 1885 से लेकर 1947 तक, 1885 से लेकर 1947 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेगा। ध्यान रखना 12 से 15 क्वेश्चन आप कहना सुजीत सर सही बात बोले। देखो आते कांग्रेस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, आखिर कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? जब तक क्यों नहीं तब तक कांग्रेस नहीं, क्यों की गई? आखिर इसका क्या रीजन? मैं तो पढ़ा दूंगा, पीडीएफ रखा हुआ, फटाफट 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 बोलते चल जाऊंगा, हो गया मेरा काम खत्म होगा, फिर मैं आकर दिखा दूंगा। देखो यहां से बता देना लग गया क्वेश्चन। रिजल्ट होना जरूरी है। पहले तो ये पता हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों, क्योंकि यहां 1885 से लेकर 1947 तक, 1885 से लेकर 1947 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेगा। ध्यान रखना 12 से 15 क्वेश्चन आप कहना सुजीत सर सही बात बोले। देख लेना यहां अगर मिस किए तो गया काम से, कोई पानी धरती पे कोई नहीं बचा सकता। किताब पढ़ के पागल लोग नहीं समझ में आता। आओ आगे चलते हैं, अब आते बातों की बात पे आते हैं। अब कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? कांग्रेस की स्थापना को समझने के लिए सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति मिलेंगे। चलिए आप सबके सब 1857। देखो यहां के बाद इतिहास को थोड़ा सा एकदम एक्टिव मोड में, डिसिप्लिन मोड में, कंसंट्रेशन मोड में, और सबसे बड़ी बात है बास की तरह आपकी नजर मेरी निगाहों पे रहनी चाहिए। हां मेरी बातें मानो, तभी यहां की बात प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि यहां की बात हर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। अभी सब कुछ घूमने वाला है। ऐसी बातें आपकी क्लास में होगी 3 बजे तक कि आपका दिल गार्डन गार्डन जाएगा, होगी सुजीत मजा आ गया, इसको कहते हैं क्लास। लेकिन ये आप शांति से बैठ के देखिएगा तब। चलो अब आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले तो ये समझना है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। ये बात तो सही बात है सुजीत सर कि सचिव तो समय सेम रहे, एओयू जो बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अध्यक्ष समय समय पे बदलते चलेगा। या तो वहां रखना है, या तो ये रखना है कि जहां पे अध्यक्षता हुई वो जगह कहां था, या तो ये रखना है कि जिस समय अध्यक्षता हो रही है वो इंसान कौन सा है, वो याद रखना है, कितनी बार अधिवेशन में बैठा है, और जिस समय वो अधिवेशन हो रहा है उस समय देश के अंदर कौन सी क्रांति चल रही है। अगर इतनी बातें याद रहे तो पूरा का पूरा खलास, कोई दिक्कत नहीं, फिर कांग्रेस में कोई समस्या नहीं। अब एक बात तो क्लियर हुआ कि एओयू ने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना कर दिया। एक कैरेक्टर और बाबू यही पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डफरिन, ये डफरिन कौन है? डफली वाले डफली मजा, ये तो कभी भूल ही नहीं सकते। जो एक पेज लेते हैं तब मजा आएगा समझाने में। एक कांग्रेस, ऐसे समझाए तो नहीं समझ आएगा। रुको एक कांग्रेस ले लेते हैं बाबू, है ना। अरे एक ले लेते हैं कांग्रेस, दूसरा लेते हैं मुस्लिम लीग। अब मजा आएगा देखो समझने में। बस जो जो बातें बताएंगे उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग में रखना, और रखना है तो दूसरी जगह रखना, यहां मत रखना। कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई है उस समय देश का टाइमिंग है 1885। स्थापना करवाने का क्रेडिट जो है वो जाता है किसको? एओ ह्यू। किसके टाइम में? डफरिन। कहां पे? बंबई। काम खत्म। जब देखना यही के बाद माहौल बदल जाएगा, तुरंत 2 सेकंड बाद माहौल बदलेगा। मुस्लिम लीग ऐसे करके कोई दिमाग में आपका डाल देना, जिंदगी में नहीं भूलो। 1906 गुरुदेव किन्होंने किया? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। कहां पे बाबू? ढाका। इस समय भारत का वाइसराय कौन है? सुजीत सर, मिंटो दूतिए। अब बताओ यहां से क्वेश्चन आया, बताओ इसके लिए क्या रखना पड़ेगा क्या? सोचने की बात देखना। अभी कोई कमेंट मत करो, पहले यहां सीख लो फिर कमेंट करना, वरना कमेंट करते करते समय खत्म हो जाएगा। यहां कुछ भी मत इधर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बोर्ड पे रहना। अभी 10 मिनट एकदम चुपचाप शांति से रहना। तो ये कांग्रेस है। कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई उस समय किसने किया था? किसके टाइम में? डफरिन के टाइम में। ये वाइसराय बना हुआ, वाइसराय किया कौन है? एओयू। पूरे इंडिया को ये एहसास होता है कि एओयू जो है भारतीयों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, और ये भी क्या है, कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ? डफरिन से जुड़ा हुआ है। बस हमें बेवकूफ बना रहा है। याद करो, पबना विद्रोह अगर जोड़ने की कोशिश करो तो 2 मिनट में आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। हम महारानी का रहिए थोड़ा पसंद करेंगे, भारतीयों का नहीं। अरे बेवकूफ कहीं का, भारतीय गधा अनपढ़ जाहिल, तुम उसका क्यों बनने के लिए तैयार हो? वो तो लूटने के लिए आई है, लुटेरी है। फिर उसका क्यों? इसीलिए क्योंकि उनके दिमाग के अंदर गोबर है, अंधभक्त बनी हुई है, बने हुए कुछ भारतीय सबकी बातें करो, कुछ भारतीय अंधभक्त है, गोबर भक्त है। उनको लगता है यही विकास कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि हम इसका नौकर बनने के लिए तैयार हैं। जैसे आज देश के अंदर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। नेता राजनीति से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। इसे बस खाली समय के अकॉर्डिंग हम बस आपको समझाने की कोशिश, मेरा कोई पार्टी नहीं है, दिमाग में मत ले जाना कि उसकी बुराई करती है, सब वही कुर्सी पर बैठेगा, सबको कर नहीं करेगा, अच्छा कोई नहीं कर सकता। चलो आओ, तो एक चीज तो समझ में आ गया, लेकिन ये सारा खेल किसका था? डफरिन का किया हुआ था। ये चीज इन लोगों को समझ में आ नहीं रहा था।
अब दूसरी बात यहां से ये लगता है कि सुजीत सर ये पहले मुझे बताइए 1857 की क्रांति से कैसे कनेक्टेड है कांग्रेस। अभी तो मुस्लिम को छोड़ दिया, पहले कांग्रेस आइए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का गेम आपके लिए यहाँ पे एकदम खेलेंगे पूरा वैसे ही खेलेंगे जैसे देश में खेला गया था 1885 में, और फिर 1906 में, फिर 1905 में कांग्रेस सॉरी बंगाल का जिस तरीके से विभाजन किया गया था, तीनों चीज आपको समझाएंगे खेल के। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जब 1857 की क्रांति होती है, ध्यान से समझ लेना, 1857 की क्रांति होती है उस समय एक चीज समझ में आया किसको, केनी को। ये 1857 की क्रांति के पीछे का सिर्फ एक वजह निकल के आया जो सबसे तगड़ा वजह था। ये वजह था कि लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ, और वो आक्रोश जो है लोग एक एक करके अलग 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 क्षेत्रों में क्या किए, ये आक्रोश को उत्पन्न किए। देखते ही देखते 1857 का क्रांति हो गया। अगर मुझे इसको रोकना होगा तो हमें क्या करना होगा, एक संघ बनाना होगा, एक कमेटी बनानी होगी। तब डफरिन ने किसको करता है, ये ह्यूम को करता, बात करता है, एक काम कीजिए, एक संघ बनाते हैं और लोगों को वहीं पे ले जाके क्या करना है, ले जाके रख देना है। सारी बातें जो है वो सब के सब वहां रखेंगे। अब तो सबकी सब बात वहां रखेंगे तो उससे क्या कनेक्शन है सर, जरा ये समझाइए। अब देखो गेम कैसे खेला जाता है। अब ये ह्यूम भारतीयों को कहता है, भारतीयों को देखिए बाबू, अगर सुमित जी एक बार रिज्वाइन कीजिए ना, फिर से सही हो जाएगा बाबू, बस समझिए। अब अगर एक बात बताइए, आप यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने मान लीजिए 2000 लड़के दोनों 2000 लड़के अगर 50 लोग मेरे को बोले, ध्यान सुनना, 50 लोग मेरे को बोले कि सुनामी सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है खान सर को निकाल देंगे? आप कभी सोचे हैं? कभी नहीं। लेकिन अगर 2000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 1000 शिकायत कर दिया तो 100% ने 1000% तय है कि मुझे निकाल देंगे यहाँ से। बात समझना, पकड़ना पॉइंट को। तो वही बात है भारतीयों को कहता कि एक एक करके अगर शिकायत तुम करोगे तो कभी भी भाई साहब तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। भाई साहब तो सरकार कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए एक संघ बनाते हैं, उस संघ में हम सब मिलकर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक साथ जाके आवाज उठाएंगे, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी हिल जाएगा और फिर हमारी बात को सुनेगा। देखो गेम कैसे खेला जाता है। अब जरा समझो दुनिया का गेम कैसे है। इसका मतलब है कि जो क्रोधित होकर आएंगे वो संघ में आके बड़बड़ाएंगे। क्रोधित इंसान को पकड़ना पॉइंट, जो इंसान क्रोधित है बाबू, लाइफ का सीख भी देता हूं कांग्रेस से, जो इंसान एक चीज समझना, जो इंसान ज्यादा क्रोधित होने बाबू, अगर क्रोध निकाल रहा है ना, देख बेटिया सुनना मेरी बात, अगर क्रोध निकाल रहा हो कोई भी इंसान हो, चाहे बाबूजी हो, पति हो, कोई भी इंसान हो, तो बस चुपचाप 2 मिनट के लिए, मात्र घड़ी देके 2 मिनट चुपचाप मुंडी को नीचे झुका के रखो। 30 मिनट के बाद क्या करना बंद कर देगा। 30 मिनट के बाद वो एकदम नॉर्मल मोड में चल जाएगा, एकदम सुन। उसके बाद ना उसको कोई गम है, ना कोई टेंशन है, ना कोई तकलीफ है, ना देश से शिकायत है, ना जिंदगी से शिकायत है, ना परिवार से शिकायत है। होता है या नहीं होता? वही चीज के लिए कांग्रेस की स्थापना किया गया। अब आगे समझ में, दिमाग समझ में आया? या दिमाग के अंदर। और कांग्रेस का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया कि भविष्य में कभी 1857 की क्रांति उत्पन्न ना हो। तो शुक्र हो कि सिंधिया होलकर की वजह से 1857 की क्रांति जीत गए, तो अगले ही दिन बोलिया लेकर साफ हो गई कांग्रेस की स्थापना। बस मुझे इतना तक सिखाना था, कोई दिक्कत। जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई, डफरिन जो है यहाँ पे, डफरिन जो है मजाक बना रहा था, है ना, इसको सेफ्टी बॉल तक की संज्ञा दी गई। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना सारी बातें अंदर में रखी हुई, सब सिखाते चल जाएगा, बस याद समझ जाओ। देखते ही देखते एक चीज जान जाइए, दुनिया में फिर से एक चीज सिखा रहा हूं, दुनिया में एक चीज याद रखिएगा हमेशा हमेशा कि दुनिया में हर चीज का दवा बना है। सबसे बड़ा बीमारी कैंसर, उसका भी दवा है बाबू। हाँ, उसका भी दवा, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में भी है ना, फिर भी आप यकीन मानिए कि आपको बचाया जा सकता है, एड्स से भी बचाया जा सकता है। लेकिन जो दिमाग में भरा हुआ बात है ना, उससे कभी कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया सुनामी सर अच्छे नहीं है, तो समझ लो तुम लाख जतन को अच्छा कर दे, मैं अपना सीना चीर के दिखा दूं कि देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूं, फिर भी आपको मेरे से मोहब्बत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो गई हुई बात है ना, इसका कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं बना। अब ये कहना क्या चाहते हो सर? अब धीरे धीरे कुछ मुस्लिम जो राजनीति से, ध्यान रखना पॉइंट पकड़ना, कुछ मुस्लिम जो राजनीति से जुड़े हुए थे, कुछ विदेशी यानी कि अंग्रेज, इन लोगों ने दिमाग में ये डाल दिया, अरे गधे कहीं का, देख तेरे देश में हिंदुओं के अलग से कांग्रेस बन गया और तुम लोग बैठ के जो है ना ऐसे ही समय गुजारते रह जाओ। एक बार ऐसा दबदबा जाएगा ना, दबदबा जाएगा ना, तुम देखते रहना। जैसे आज के बाबा लोग कर रहे, देख रहे हो, बाबा साहब का संविधान को भी तौहीन करते लेकिन सरकार चुपचाप पड़ी हुई है। देख रहे हो अभी क्या हो रहा है देश के अंदर, भाई इसको क्या बना दो, हिंदू राष्ट्र, क्यों हिंदू राष्ट्र बने? ये राष्ट्र सबका, किसी का बहुत थोड़ी है। और ये बातें लाने का पीछे का उद्देश्य क्या, दिमाग भर रहे हैं किसका, हिंदुओं का, कि देखो अब मुस्लिम जो है इस पे राज करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे क्यों राज करेंगे भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये दुनिया में एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन लोगों ने इतना दिमाग में कचरा भर दिया, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके आजू बाजू में कर दिया कि मुस्लिम से नफरत हम लोगों को करवा कर दिया। लोगों ने एक अनपढ़ जाहिल मंत्री हम लोग को नफरत करवाता है, पढ़े लिखे जो है जाहिल बन गए, उन जाहिलों की वजह से। हकीकत बता रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन रियलिटी है, जबकि नफरत करने का कोई जगह नहीं। यही चीज दिमाग किसका डाल रहा है, किस पे, मुस्लिम को। और ये चीज देखते देखते बर्दाश्त करते 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 1905 आ जाता है। 1905 मत बोलना, बोलता कर्जन अभी मौका है, लगाओ चौका खींच के। बोला क्या, कुछ नहीं, बस देश का बर्बाद कर दो। देश का कैसे बर्बाद होगा, बंगाल करो। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और बंगाल उसका दिल है। जहां दिल को चीरोगे ना, अपने इंसान मर जाएगा, अपने इंसान इमोशन में बढ़ जाएगा, अपने इंसान जो है अपने आप को रोक नहीं पाएगा। इमोशन बड़ी गंदी चीज होती है, बात समझ में आ रहा है ना। अब यही चीज देखो बंगाल में बाबू, जब पकड़ो बंगाल का जैसे विभाजन किया, बंगाल का विभाजन करने का उद्देश्य बस एक ही था, उसको एक चीज समझना था, लॉर्ड कर्जन, हल्का सा बातें बस चलेगी, 1-2 मिनट और तब तुम्हारा दिमाग क्लियर विजन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन को एक चीज एहसास हो गया था कि जिस स्पीड से लोकप्रियता कांग्रेस बटोरते जा रही है, बढ़ते जा रही है, आने वाला टाइम में जो है ये अंग्रेजों पे भारी पड़ जाएगी। अभी मौका है, लगाओ चौका, इससे बढ़िया मौका एकदम कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुर्सी बचाना तो हिंदू मुस्लिम का गेम खेल दो, तभी बच सकता है कुर्सी, अदरवाइज भगवान भी बचा सकता है, अल्लाह भी बचा सकता है। ये चीज ध्यान रखना। तो बोला क्या किया जाए, एक बंगाल को विभाजन कर दो, एक पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और जब तक कर्जन रहा, ध्यान से समझना, 1909 से लेकर 5 तक, जब तक 1899 से लेकर 1905 तक, जब तक कर्जन रहा तब तक उसका हमेशा ढाका में आना जाना लगा रहता था, आना जाना लगा रहता था। ध्यान समझना, आना जाना। उसका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से एक बार मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाए, उसके बाद तो मैं औकात ही दिखा दूंगा, उसके बाद तो बांटो और राज करो वाली नीति चलेगी। और हुआ वही, अंततः बंगाल का विभाजन हो जाता है। अच्छे सबको पता नहीं है, इसके बाद चलेगा, इसके अभी इतना ही रहने दो, है ना। 16 1905 वाला पूरी कहानी आपको समझा रहे, एक जेड कहीं से क्वेश्चन छूटे गए। उसके बाद बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल का विभाजन होता है, अगले ही साल 1905 में विभाजन होता है और 1906 जैसे ही टाइमिंग आता है, ध्यान समझिएगा, 1906 जैसे 1906 का टाइमिंग आता है, इसी वक्त क्या हो जाता है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां जो है वो ढाका में क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना, हिंदुओं के लिए कांग्रेस, मुस्लिमों के लिए क्या हो गया, मुस्लिम लीग। काम खत्म करो, बस ये चीज समझे। अब जब ये बातें हो रही थी सुजी सर, तब एक क्वेश्चन आपका उठेगा कि सुजी सर शुरू से लेके 88 तक, 85 86 87 88 ये चारों में तो धर्मनिरपेक्ष दिख रहा है। अगर चारों में धर्मनिरपेक्ष दिख रहा है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के लिए है? अगर पहले वाला में देखा जाए तो डब्ल्यूसी बनर्जी, भीमेश्वर बनर्जी है जो हिंदू है, दूसरे में दादा भाई एक बार अगर बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिख के बता दूंगा, मत घबराना, है ना, क्योंकि ये यहां से सारा चीज इंपॉर्टेंट चलेगा, सब कुछ मुझे धीरे-धीरे बताना। 1940 से मत। अब एक चीज समझना, क्या बोले थे लोग, दिमाग से भाग गया। हाँ, चारों की बात कर रहे थे, एक पेज जोड़ लेते हैं। जब हम पहली की बात करते हैं थोड़ा लिख लेते हैं ताकि वहां पे लिखने का, पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर दूसरा की बात करें तो सुजीत सर, दादा भाई नरोजी 3 बार, दादा भाई 86 93 और 1906। चले चलो दादा भाई नरोजी, अभी बताएं बाबू, मत घबराओ।
तीसरा तीसरा में, अरे ये मुस्लिम है, क्या नाम है इनका, मद्रास में किए हैं तो अब जस्ट दिमाग से निकल गया। चौथा जॉर्ज यूले, देखते हैं याद आता है। जॉर्ज यूले, एक दो, जॉर्ज यूले तीसरा, पहले मुस्लिम है ये भाई, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये हुआ इलाहाबाद में बाबू, इलाहाबाद। ये हुआ बदरुद्दीन तैयब जी। देखो क्या बताएं, एक एक चीज कभी कभी दिमाग से निकल जाता बाबू। बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, बस। ये होगा कहां पे बाबू, तो मद्रास में गुरुदेव। ये वाला दादा भाई नौरोजी जी, ये होगा बंगाल में, बंगाल में। अभी बता रहा हूं बाबू, मुझे बताने दो। और विमोचन बनर्जी, ये होगा बंबई में। जो बताने वाला हूं स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, लिख सकते हो तो लिख सकते हो, पीछे पीछे मेरे पीछे लिखते चलना। ये जो होंगे, ये होंगे हिंदू, ये जो होंगे पारसी, पारसी। जो मैं बताने वाला हूं, पॉइंट आने वाला है, ये होंगे बाबू मुस्लिम। ये तो मुस्लिम लिखी दी लेकिन फिर भी लिख देते हैं मुस्लिम। और ये जो होंगे बाबू, ये होंगे ईसाई, यानी कि हम कह सकते हैं एक लाइन में गुरुदेव यूरोपियन, यूरोपियन। अब तुम स्क्रीन देखो, मेरा मेरा स्क्रीन सर, स्क्रीन शॉट ले लेना बाबू, नहीं तो दे देंगे, चल जाएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम में चल जाएगा, वहां से आप निकाल लेना। एप्लीकेशन पे भी रखा हुआ, आप जाके सर्च कीजिए, मिल जाएगा बाबू, है ना। लिखने का कोई जरूरत नहीं, सब चीज। अब ये लिखे क्यों सुजी सर, इसीलिए ताकि मैं 1857 की क्रांति आपको डीपली समझा सकूं, सॉरी 1885 कांग्रेस की आसानी से आपको समझा सकूं। अब जरा सोचो, मुस्लिम की स्थापना किस लिए किया गया था? इसीलिए ना कि कांग्रेस जो है 1885 में, कांग्रेस जो 85 में तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के लिए। भाई कहां से हिंदुओं के लिए? कौन ये दिमाग में तेरा भरा? अभी तो बोले थे, जो चीज दिमाग में चल जाएगा, आपके प्रति नेगेटिव किसी भी लड़का लड़की के दिमाग में चल जाए, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। और जिसके अंदर पॉजिटिव होगा, लड़का लड़की के अंदर, उसको लाख जतन कर दो, सुनामी सराय से कहेगी नहीं, एक लाइन में आई लव यू सुनामी सर, वो कभी नहीं कर सकती है, या कर सकता है। ये बात, इसका मतलब क्या है? यहां का खेल हो रहा है सुजीत सर, यहां का कोई दबाव नहीं बना। अब पहली बात जो कर रहा हूं, तो मैंने बोला डब्ल्यूसी बनर्जी, किताब में कई शॉर्ट फॉर्म रहता है, डब्ल्यूसी बनर्जी लिखा हुआ, डब्ल्यूसी बनर्जी हिंदू, विमोचन बनर्जी हिंदू। दूसरा दादा भाई नौरोजी पारसी। तीसरा पहले मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास में कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम। चौथा जॉर्ज यूले, जो यूरोपियन ईसाई है। बताओ, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है और यूरोपियन ईसाई भी है, तो फिर मैं कैसे इसको कहूं हिंदू? ये तो दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। ये तो कहीं ना कहीं क्या है, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, और किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? ये चीज समझ में आया? अब इसी बहाने तो सुजीत सर सबके सब याद भी तो हो गया। अब तो कुछ नहीं करना है, जैसे खाना, जैसे पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, वैसे ही जैसे बोलते पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, घग्गर का युद्ध, और फिर 1530 में गया। याद करवाए थे ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होगा? 1885, दूसरा दादा भाई नौरोजी 1886, 1893, 1906, ये तीनों में रहेगा दादा भाई नौरोजी। अब बाबू यहाँ पे 1887, यहाँ पे 1888। लो, चार को ऐसे याद करवा दो, चार को तो डिजर्विंग रहता है कि आपको चारों याद रहना चाहिए। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ऐसा ना हो कि हम पढ़ा रहे एनर्जेटिक हो क्या, तुम लोग जो है अपना रामायण कथा कर रहे हो, अब फिर जाके कहना हाँ इतिहास नहीं समझ में, इतिहास की वजह से मेरा रिजल्ट रुक गया। सुजीत सर कितना तेज बोलते हैं, नहीं समझ में हमको आया था। ये नहीं बोलेगा कि हाँ चेटिंग करने में लगे हुए थे, वो हम बोलेंगे, बोलना हमारे सामने, फिर हम बताते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब जा सुनना, हो गया, कांग्रेस बन गया। कांग्रेस को बोला गया एक पॉइंट है सेफ्टी बॉल। अभी तो कुकर है ही नहीं, कुकर रहता तो दिखाई देते, नहीं कुकर का ऊपर का देखना, ढक्कन, ढक्कन के ऊपर में एक क्या होता है, सीटी निकलता है ना। जब उसमें गैस भर जाता है और जरूरत से ज्यादा होता है तो क्या होता है, करके निकलता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सीटी मारता, खाना पकता है, फिर ढक्कन खोलते हैं, चावल जो जिंदगी पिछले 2 साल से खा रहे हैं वही खाते हैं सुजीत सर, और कुछ नहीं करते। लेकिन अगर गलती से सीटी की जगह पे कोई अन्य का टुकड़ा लग जाए तो फिर क्या होगा? जरा सोचो, उसके बाद क्या होगा? घर छोड़ के भाग जाएंगे, कहीं फटे तो घर ही जाएगा, मकान मालिक देखेगा, अपना जान थोड़ी लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में पीछे में बाबू जहां हैंडल होता है ना, वहां एक नॉब लगा होता है बाबू, वैसे कंडीशन में क्या होगा? वो फट से फट जाएगा और आपका कुकर सेफ रहेगा, आप सेफ रहेगा, आपकी मम्मी सेफ रहेगी और घर सेफ रहेगा। इसको कहा जाता है सेफ्टी बॉल, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको सेफ्टी बॉल भी कहा गया कांग्रेस को। एक तो ये हारत है सुपर बेबू, लाला पता है। बिल्कुल तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुजीत सर कांग्रेस की स्थापना, आपने पहला लाइन जो ये बंबई लिखे, क्या सच में बंबई में था? नहीं, बंबई में नहीं था। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन होने वाला था बंबई में नहीं होने वाला था, होने वाला तो महाराष्ट्र में था, लेकिन पुणे में होने वाला था, वहां से शिफ्ट होकर कहां हो गया? बंबई हो गया। क्लियर है? यहां तक एकदम पूरा खंगाल के दे दिए, यहां तक में कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, डेट भी, धर्म भी, व्यक्ति भी और जगह भी, सब कुछ यहां 4 के 4 क्लियर कर दिए, किसी को कोई दिक्कत? चल आ जाओ, चलो अब एक क्वेश्चन और। हाँ देखो बाबू, यहां पे पॉइंट देखना, दिखा ना स्क्रीन पे, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया। किससे? उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन दे देगा, दक्षिण अमेरिका, मार के मत चलाना, सीधा करना। उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया, जिसका अर्थ होता था लोगों का समूह को ही क्या कहते हैं? कांग्रेस। और कांग्रेस में लोगों का तो समूह ही था, जुड़ा भी तो था, पहले 72 आदमी, फिर 400 समथिंग आदमी, फिर 900 समथिंग आदमी, जुड़ा भी तो हुआ था, इसी को तो कहते थे कांग्रेस। लोगों के समूह को ही क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। और ये लिया कहां से गया? उत्तरी अमेरिका से। पहला पॉइंट क्लियर। अब इसको थोड़ा रचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेग फैल गया था, हाँ दिया। चलो, पी से पूना, पी से प्लेग, जिसकी वजह से आंदोलन अब होगा सुजीत सर महाराष्ट्र में। चले, चंपारण की धरती से प्रणाम, आपको मगध की धरती से सुनामी गुरु का प्रणाम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, आप दे तो दिए हैं हम लोग का नोट्स में, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मैं रहूं ना पेपर सेट करने वाला, हिला कर दूं, मेरे को एक बार बीपीएससी मौका दे देना पेपर सेट करने का, बाय गॉड इतिहास बदल कर रख देंगे बीपीएससी का। एक बार उस मौका मेरे को दे दे, फिर देखते हैं कि कोई किसी की हिम्मत हो, कोई बोल दे ये क्वेश्चन गलत सेट किया सुजीत सर, लेकिन हमको पता नहीं देगा हमको करने सेट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो है कि शुरुआत का नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुजीत सर, पहले जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये पता है। अब मेरे को आप ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है ये नाम किसने दिया था? जल्दी बताइए कमेंट करके, तेजी से, मैं यहां लिखता हूं, आप लिखिए। रुक सर, फिर से रिज्वाइन करो, फिर सही हो जाएगा। चलो, भारतीय राष्ट्रीय संघ ये नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, एसएन बनर्जी बाबू, बस याद रखिएगा। उसके बाद आगे चल के सुजीत सर इनका नाम जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? बदल दिया, भारतीय राष्ट्रीय संघ को बदल के क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पे कांग्रेस लगा दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बस। कोई दिक्कत? हाँ जी, वेरी गुड बाबू, हाँ बढ़िया, सुपर बाबू, बहुत सुंदर, लाजवाब। चलो आओ नेक्स्ट चले, जहां दिक्कत हो फटाक से पूछना। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में। अब एक एक पॉइंट को बताते जाएंगे, बता दिए, ये दिमाग में रहेगा ही। अब जैसे जैसे ट्रिक हम लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है? फूलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाई,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना बाबू, आप वैसे वैसे ही कीजिएगा, ठीक है ना? तब आपको जो जरूरत का चीज है वो सारा का सारा हम आपको बता देंगे और इसी क्लास में याद हो जाएगा, किताब में देखना पड़ेगा ना, किसी से कुछ पूछने की जरूरत है। सबसे पहले पॉइंट पकड़िए, चार तो याद हो गया ना, चार में कोई दिक्कत नहीं है। पहला डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा जो है आपका बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा जो है जॉर्ज यूले। ये चार तो आप जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। 85, 86, 87, 88। पहला बंबई में, दूसरा बंगाल में, तीसरा मद्रास में जो आज की डेट में चेन्नई नाम है, और चौथा जो है इलाहाबाद में, आज की डेट में नाम क्या है? प्रयागराज। सुशील कुमार जी, कोई बात नहीं है, हम छोड़े नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए। पहले जो इंपोर्टेंट है वो सबको कराने दीजिए, जो छूटा रहेगा ना हम खुद आएंगे। एक क्लास सुनामी वाला लेंगे जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो बताए हैं वो क्लियर है, पहले ये मेरे को बता दीजिए, मेरा छोड़ दीजिए। आपको ये सब कभी जिंदगी में मेरे क्लास में नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि पता है ना, जब हम पढ़ाएंगे, जब क्वेश्चन लड़ेगा, तभी हम सामने स्क्रीन पे नजर से नजर मिला के बोलेंगे हम बताए और क्वेश्चन लगवाए। जब बताएंगे तो कौन मुझसे बोलेंगे, आप सोचिए। इसी उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन जो पढ़ाए हैं वो याद रहना चाहिए। रिजल्ट किसी भी हालत में केजीएस में देना है ना। चलो आगे नेक्स्ट। स्थान कहां पे? बंबई। बंबई में कहां पे? ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसको याद रखिएगा। गोकुलदास, ये ऐसे भी याद रहता है, ग्वालियर टैंक बंबई में। प्रथम अधिवेशन में कितना? मात्र 72। 1 2 3 का याद रखना, बाकी किसी का याद नहीं रखना, ज्यादा इस भेजे में नहीं रखना। जो जरूरत का चीज है वो हम खुद ही आपको बता देंगे। लेकिन 11 लाख का भीड़ बैठा हुआ है, 10 लाख समथिंग का भीड़ बैठा हुआ है, तो इसमें क्या है, एकदम सजग सतर्क रहना और सावधान रहना। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। क्लियर है? 15 साल के बाद वैकेंसी आई है, एकदम फोड़ फाड़ देना। अध्यक्ष कौन है? बेउमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है? सचिव कौन है? एलन एक्टोबियन ह्यूम, जिसको कहते हैं एओ ह्यूम। क्लियर है? परिवर्तन, शुरुआत में यह अधिवेशन कहां होने वाला था? पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने की वजह से इसको कहां कर दिया गया? बंबई में कर दिया गया, ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में या कॉलेज में, जो भी कर सकते हैं। चले आ बाबू नेक्स्ट। अब यहां से इंपोर्टेंट सारा अध्यक्ष अब सामने आने वाला, एकदम ध्यान से नजर बना के रखना। क्लियर है? 85 के बाद दूसरा 86। दूसरा अधिवेशन कहां पे? कोलकाता में सिखा दिया ही है, गलत नहीं होगा। दादा भाई क्या है? नरोजी है। तीसरा यहां पे कितने लोग थे? 343 प्रतिनिधि, दादा भाई नरोजी अध्यक्षता किया था। इसमें कितना? 72 से सीधे कहां पहुंचा? 343। यानी कि संख्या बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लोगों का समूह बढ़ रहा है, ताकत मिलती जा रही है, अध्यक्षता भी होती जा रही है, अलग अलग जगहों पे अध्यक्षता हो, जिससे कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, क्योंकि यही कांग्रेस आगे चल के देश की क्या करेगा? आजादी में काम करेगा। चलें, क्लियर? कोई समस्या? नेक्स्ट 87 तीसरा कहां पे? मद्रास में। सूची सर कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहां पे कुछ पॉइंट लिखे, उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, जो कि शुरुआत में आपको बता दिए। ऐसे तो कांग्रेस के बहुत सारे मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जब भी बात चलेगी पहले की, तो आपका नाम जब भी आएगा किनका आएगा? बदरुद्दीन तैयब जी का। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी का, कभी मत भूलिएगा। और इस अधिवेशन में 607, सोचो 343 से सीधा 607, मोटा मोटी दुगना का संख्या बढ़ रहा है। 72 से 343, 343 से 607 प्रतिनिधि भागे। पहला अवसर था जब कांग्रेस ने आम लोगों को कांग्रेस से जुड़ने की बात की। आम लोगों को, पहले कुछ वैसे वैसे लोगों को जोड़ना था जिनमें क्या है, कुछ बात होती थी, कुछ खास होते थे। ये पहली बार है 87 जहां पे कांग्रेस में आम लोग भी जुड़ सकते हैं, आम लोग भी आ सकते हैं। जैसे आज के डेट में अगर कहें तो जनसुराज पार्टी में, फॉर एग्जांपल, सीरियसली लेना, ध्यान रखना कि सब लोगों को क्या है, पीके सर ने क्या कहा कि आइए आप लोग जनसुराज से जुड़िए, जनसुराज को ताकतवर बनाइए। ये क्या करेगा? बिहार की गरीबी को दूर करेगा, बेरोजगारी को दूर करेगा, पलायन को रोकेगा, है कि नहीं? इंडस्ट्री देगा वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन पता चला कि जीरो बटे सन्नाटा छा गया, है ना, सब खेल खत्म। चलो आओ। डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की थी यहीं पे, सबसे पहली बार, इसी बार, इसमें मद्रास वाला में। याद रखना, डफरिन कौन सूची सर? वही जिसके टाइम में स्थापना हुई वायसराय के टाइम में, और इस सम्मेलन में पहली बार तमिल भाषा में भाषण हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का इसमें नारा दिया था। अगर कभी रहेगा कि कांग्रेसी बनों का नारा कौन से अधिवेशन में दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, तीसरा अधिवेशन में, मद्रास वाला अधिवेशन में कांग्रेसी बनों की बात अगर किसी ने किया है तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और कमाल की बात है कि क्षेत्रीय भाषा का भी पहली बार जो प्रयोग हुआ है वो किसमें हुआ है? तो ध्यान रखना, मद्रास में। क्षेत्रीय भाषा, तमिल क्षेत्रीय भाषा, जैसे हमारे यहाँ है ना, तो मिथिला में अगर पहली बार हुआ तो इसका मतलब क्या है? मिथिला क्षेत्रीय भाषा हो गया ना, हिंदी तो राष्ट्रभाषा हो जाएगी। लेकिन अगर मिथिला की बात हो जाए, भोजपुरी की बात हो जाए, मगही की बात हो जाए, अंगिका की बात हो जाए, है ना, तो ये सब जो है क्षेत्रीय भाषा, बात समझ में आ रहा है? तो पहली बार क्षेत्रीय भाषा। और चौथा जो सबसे इंपोर्टेंट बात, डफरिन ने पहली बार क्या किया? मद्रास, सॉरी, पहली बार कांग्रेस का क्या किया है? पूरी तरीके से आलोचना किया। अभी गधा तुम्ही किया था, स्थापना करवाने में तुम्हारा ही क्रेडिट था, लेकिन जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, परेशानी तुम्हारी बढ़ती जा रही है, और फिर इसको बुरा भला बोलने की कोशिश करना शुरू कर दिया, तो तीसरा में 3 टिकट महाविकट, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी तीसरा आलोचना होगा, सूची सर हो गया। और कुछ नहीं, बस इतना याद रखना। चलिए आगे, कोई दिक्कत? 1888 चौथा अधिवेशन कहां पे? इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले यूरोपियन कर सकते हो, पहले ईसाई कर सकते हो, जो दिल चाहे, जैसे एग्जाम में पूछे एग्जामिनर, फटाक नजर मिला तो उसे बात करना और बता देना हां ये है। चले आगे बढ़े। चले आ जाओ नेक्स्ट। 1889 है ना, पांचवा बंबई में। अब यहां से ध्यान रखना, यहां से आपको क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना कि क्या क्या इंपोर्टेंट बात हुई है। ध्यान रखिएगा, बस 4-5 और, मतलब 3 और, बस 4 तो क्लियर करवा दिया, 4 में तो कोई शक नहीं, पूरा दिमाग भेजे में ले जाकर डाल दिए। अब 3 को थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे क्या, निवासी, किसी का डेट ऑफ बर्थ है निवासी 89, किसी का 90 है डेट ऑफ बर्थ, किसी का 93 है डेट ऑफ बर्थ, बस यही 3 को ध्यान रखना है। जिसका जिसका ध्यान रखना, भाई दीदी भैया जो भी हो, अलबल जो भी हो, ध्यान रखना, तीनों याद रखना, निवासी 90 93, बस मुझे ये 3 याद करवाना, 92 नहीं याद करवाना, 92 याद करवाना। चलिए आगे चलते हैं। निवासी पांचवा बंबई में अधिवेशन होता है, और ये किसके नेतृत्व में होता है? बिरबल के नेतृत्व में होता है। यहाँ पे मताधिकार प्रस्ताव पारित हुआ, और इलाहाबाद में जमीन ना होने के कारण दरभंगा, हमारे दरभंगा महाराज ने जमीन दिए थे, लोथल काउंसिल। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये इंपोर्टेंट 2 चीज में होता है कि यहाँ पे पांचवा में पहली बार मताधिकार की बात हुआ। सुजीत सर, मताधिकार जमीन नहीं मिलने की वजह से दरभंगा महाराज जमीन दिए। ये किस में दिए? तो ध्यान रखिएगा, 1889 पांचवा अधिवेशन में। और किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो बेडरबन। नाम से एहसास लगता है कि कोई भारतीय होगा बाबू? कभी आपको लगता है नाम से एहसास हो रहा है कि भारतीय होगा? नहीं, सुजीत सर नाम ही लग रहा है खतरनाक वाला, यूरोपियन होगा। हाँ, यूरोपियन ही है। इसी के टाइम में मताधिकार प्रस्ताव पारित हुआ पहली बार, और इलाहाबाद में होने वाला था। ध्यान समझिएगा, वहां पे क्या किया गया? जमीन ना होने का दरभंगा महाराज ने क्या किया? जमीन उपलब्ध करवाई। क्लियर? आ जाओ 1890, ये भी इंपोर्टेंट है। कहां पे हो रहा है? कोलकाता में अधिवेशन हो रहा है। ये किनके नेतृत्व में? फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में। इसमें कुल 1248 प्रतिनिधि ने भाग लिया, और इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला, बस मुझे यही सिखाना था, बस मुझे यही लाना, पहली महिला स्नातक, कादम्बरी गांगुली, बचपन से आप पढ़ते होंगे, पहली महिला जो स्नातक हुई। हम लोग के टाइम में, हमें जब तक होश संभाले हैं, उस समय गांव में कई जगह छिटपुट जगह पे, हाँ, कि बीए में एडमिशन लड़की ली हुई है, बीए में एडमिशन लेना इधर और उधर शादी विवाह कर लेना। हम लोग के टाइम में अभी भी, अब तो की बेटियां बहुत आगे निकल गई, ऊपर वाले की दुआ से, बदलते समाज से और लोगों की सोच से। उस समय बहुत होता था, फर्स्ट डिवीजन करने के बाद सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद चढ़ता था।
हाँ तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन वाले नहीं, हम लोग सेकंड डिवीजन वाले। हम लोग को आता ही नहीं था, कुछ भी कर ले तो होता ही नहीं था, क्या करते? तो कादम्बरी गांगुली को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है बाबू? ये पहली महिला है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो क्या है, स्नातक है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ग्रेजुएशन में बहुत नंबर जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। बीटेक किया हुआ है ना, खतरनाक वाला नंबर है। यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर में, उसका छोड़ दो बातें। यहाँ एवरेज मार्किंग होता था हम लोग के टाइम में। आओ, एक चीज ध्यान रखना कि अब देखो ना, पहला में 72, उसके बाद 343, फिर 600, फिर 900 और फिर 1248 तक पहुंच चुका है। इसमें आपको याद रखना कि फिरोज शाह मेहता जो है वो क्या है, जो फिरोज शाह मेहता है वो क्या है, इन्हीं के टाइम में, मेहता जी के टाइम में ही सौरभ गांगुली की बहन जो थी वो ग्रेजुएशन कर ली। अब तुमको मजाक लगा है, भगवान सूजी से क्या बोल दिए, सौरभ गांगुली की बहन। याद रखो, कादम्बरी गांगुली याद रह जाएगा। मेहता साहब जो है वो कौन है, बाबूजी है गांगुली जी के। और इनकी बेटी जो थी वो कौन थी, गांगुली थी, जो पहली ग्रेजुएशन में काम खत्म करो, ज्यादा दिमाग लगा किसी तरीके से बस याद हो जाए। और वो कहां है, कोलकाता में, गांगुली भी कोलकाता में, गांगुली पूरा खानदान कोलकाता में। पहली महिला जो स्नातक है वो भी कहां पे, कोलकाता में। सबसे ज्यादा डेवलप भी कोलकाता ही था, बंगाली था तो कोलकाता में होगा। काम खत्म करो। फिरोज शाह मेहता जी जो है वो भी सबके सब जो थे कहां के थे, वहीं के थे। बस एक दिमाग लगा के याद रख लो, काम खत्म करो। नम्मा बस लास्ट वाला ये, निवासी लाहौर में। अब यहाँ पे पेज लेना पड़ेगा मुझे। नम्मा अब याद नहीं करना दादा भाई नरू जी, अब आपका पूरा याद हो जाएगा। बस काम खत्म यहीं तक। चलो आ जाओ। पहला 1886, 1893 और 1906। 1886 कहां पे, कलकत्ता। 1893 ये कहां पे, लाहौर। और 1906 कलकत्ता। ये तीनों याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। 86, 93 और 6। सुजीत सर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा, यहां से पूछेगा या यहां से पूछेगा, बीच वाला से पूछेगा, टेंशन मत लो। लेकिन तीनों याद रखना, 86, 93, 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा दादा भाई नरू जी, एक धन का निष्कासन सुने, रेन थ्योरी, वो भी नहीं कर दिया हुआ, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, बता देंगे, टेंशन मत लो। चले आओ। नहीं नहीं 93 नहीं, 1896, सॉरी सर। चलो अब एक चीज ध्यान रखना है बाबू, ये 86 कोलकाता वाला दादा भाई नरू जी में। अब एक चीज मुझे बताना तीनों में कि 1906 क्यों इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्योंकि राजनीति में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार राजनीति में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, कभी मत भूलना। अगर मैं पूछूं कि स्वराज शब्द किसने दिया, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, अगर पूछूं स्वराज किसने दिया तो क्या बोलिएगा, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की, आर्य समाज की स्थापना तो याद रखिएगा सुजीत सर 1875 में। अगर पूछा जाए कि 1875 में एक चीज मुझे बताइए, अब एक चीज अगर पूछा जाए आपसे कि क्या उसको कहते हैं, हाँ 1875 में कहां पे हुआ तो क्या बताइएगा, बंबई में। और इसका मुख्यालय कहां है, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहां बताइएगा, इसका मुख्यालय जो होगा वो क्या होगा, लाहौर में होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले आगे बढ़े। नहीं ये वाला थोड़ा सा मिस, लाहौर होगा, 93 होगा। अब ये क्लियर है। 86 बंगाल में है, 86 490 ये 7 साल के बाद है, लाहौर में है। और ये 93 हम लिख लिए थे। चलो 1893 और 1906 ये भी कोलकाता में, यहाँ पे स्वराज। बस चलो आओ नेक्स्ट है 1905, यहाँ के बाद अपने एक और 1896, 1896। चले कभी कभी देखो कितनी छोटी चीजें मिस करती है, जब यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ लाहौर में दादा भाई तब हम 96 लिख रहे हैं। 1886 एक चीज देखना, 1896, 1896 और 1911 एक साथ, ऐसे याद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 1886 की बात करते हैं तो ये हो कहां पे रहा, अध्यक्ष कौन है, देखो कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। अध्यक्ष कौन है, रहमतुल्लाह शियानी। चले विशन नारायण धर, यहां पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, चटर्जी का, ये कोई बात नहीं, जो भी करना हो चटर्जी। राष्ट्र राष्ट्रगान यहां पे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान, ये भी लोगों को गलती हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बताया वैसे लिखिएगा। यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यहां पे क्या जन गण मन। क्लियर? 1950 में शामिल किया गया, इसको 1950 में शामिल किया गया। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, हाँ कहां हुआ है अध्यक्षता, बंगाल में हुआ है, ये भी बंगाल में हुआ है। कभी 1911 है, हाँ इस सेंटर को 18। अब कभी भूल के देख लो, कभी भी। चले राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। मेरे को ये बताओ आपको कैसे याद रहा सब जो हम लोग को याद नहीं होता। अब देखो आपको बताते हैं, दो डेट याद रखे,
1896 और 11, 1896 और 1911, ये दो ऐसा टाइमिंग है जहां पे एक जगह राष्ट्रगान हो रहा है और दूसरी जगह जो है राष्ट्रगीत होता है। नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आपको जैसे बोले सुनिए तो पहले एक बार सुन तो लीजिए, जैसे याद करवाया। गलत लिखा। हाँ गलत लिखा, कुछ भी सही तो है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। आओ, दो चीज याद रखना, एक तो 96 और 11, इसका तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप जैसे याद रख सकते हो रख लो। 1896 और 11, इसको जानते हो मैं कैसे याद रखा हूं? हिंदू और मुस्लिम करके याद रखा हूं। आप भी चाहो तो रख सकते हो। कैसे हिंदू मुस्लिम सर? यहाँ पे जो है एक मुस्लिम अध्यक्ष है और यहाँ पे जो है वो क्या है, एक हिंदू अध्यक्ष है। नाम से लग रहा है, यहाँ रहमतुल्लाह सियानी है और यहाँ बिशन नारायण धर है। दोनों कभी ना भूले, जिंदगी में कभी भूल के ट्राई कर लो, कभी जो होगा। क्लियर है? अब एक चीज देखना, यहाँ अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी और बिशन नारायण, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा। अब एक सबसे नई बात आपको बताते हैं, ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया किसने था? बस ये बता दीजिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया किसने था? नहीं बता पाइए, मुझे पता ना, हमको पूरा पता, बस इतना बता दीजिए गाया किसने था। कोई गूगल नहीं करेगा, अपने से बताएगा। ये बात सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे 1896 में। बंगाल में इसको शामिल किया गया था, लेकिन बंगाल में इसको गाया भी गया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। हाँ वेरी गुड गुफ्ता, वेरी गुड गुफ्ता, गॉड ब्लेस यू बाबू, सुपर। इसको गाए जो थे, ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे लिख दें, याद रहेगा ना। वंदे मातरम इसे गुरुदेव गाए थे, हमको नहीं उम्मीद था, बताइएगा कहां पे गाए थे? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के अधिवेशन में वंदे मातरम, है ना, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, है ना। ये अध्यक्ष कौन है? रहमतुल्लाह सियानी। लिखे कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या कई जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी रहेगा, मत घबराइएगा। 1950 में इसको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया किसमें? राष्ट्रगीत में। बंगाल में इसका क्या हुआ था? अध्यक्ष हुआ। दोनों का जो है अध्यक्ष हुआ कहां था? बंगाल में। एक हिंदू है अध्यक्ष, दूसरा मुस्लिम है। मुस्लिम वाले कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वंदे मातरम वाले और जन गण मन वाले जो होंगे वो क्या होंगे? हिंदू होंगे। तो याद रखिएगा बिशन नारायण धर, है ना। आपको ट्रिक सिखाने के लिए बाबू, हिंदू मुस्लिम नहीं करने के लिए, पहले सुन लो, है ना। और 1950 में इसको भी क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया था। ये भी बंगाल में हुआ था। काम खत्म कीजिए। याद है 96 11 है, एक में जो है रहमतुल्लाह सियानी है, दूसरे में जो है बिशन नारायण धर है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं वंदे मातरम, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन जो राष्ट्रगान अपना है वो लिखे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस 1896 में रहमतुल्लाह सियानी की बात कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, तो गाए जो थे वो गुरुदेव गाए थे। बस काम खत्म करो, बस इतनी सी बात। चले, अब नहीं याद हुआ तो नहीं याद होगा, फिर तो जाकर रट्टा मारो, हम क्या करें, मेरे बस के बाहर का बात है। चलो दो कंप्लीट करवा दिए। एक क्या कंप्लीट करवाई सुजीत सर? एक तो पहले 1896 कंप्लीट करवा दिए, जो रहमतुल्लाह सियानी पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रगीत को गाया गया। दूसरा जो कंप्लीट करवाए वो क्या करवाए? 1911 कंप्लीट करवा दिए। जो कंप्लीट करवाते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे। बिशन नारायण धर पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। 1905, इसको तो कभी भूल ही नहीं सकते। 1905 वाराणसी में होता है अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं वो अध्यक्ष करते हैं। और ये कौन है? राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु किनके? गांधी जी के। अभी ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई 1905 में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 में कर्जन ने बंगाल को क्या किया? बांट दिया, बंगाल विभाजन किया। और इसी के लिए आगे चल के 1905 में ही वाराणसी में क्या होता है? अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, जिसमें बंगाल विभाजन की क्या होती है? आलोचना होती है। 1906 याद रह जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? जिनको दिक्कत होगा पहले बताएंगे, ऐसा ना हो कि सर पीछे दे दीजिए रट लेंगे, नहीं रट पाओगे। मैं सही बता रहा हूं, जितना अच्छे से बता दिया। 1906 ध्यान रखिएगा। 6 कहां पे? कोलकाता में। अभी जस्ट बताए हैं 1906 बताए हैं, 1893 बताए हैं, 1886 बताए हैं, सब आपको बताए हुए टोटल। और ये तीनों का तीनों जो हुआ है किनके नेतृत्व में? दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। 6 भी हुआ है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है। जिंदगी में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार राजनीति में एंट्री हुआ। स्वराज का मतलब क्या होता है? ये बता दीजिए। स्वराज का मतलब आजादी, बस और कुछ नहीं। 1907, ये तो सुजी सर सबसे फेवरेट, आपका भी मेरा भी है। 7 को तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते, जिंदगी में नहीं भूल सकते। 100 से 7, 100 से सूरत, 100 से 16। अब इसका ये क्या रीजन लगाए हुए हैं सुजीत सर? 100, ये 100 बड़ा जो है ना, बड़ा प्यारा है। इस 100 से याद रखिएगा 2-3 बातें। 100 से 7, 7 मतलब 1907, 100 से 16, 16 का मतलब 1916, और 100 से सूरत, कभी ना भूलना। यानी कि जब 100 शब्द आता है तो 1907 में, ध्यान रखिएगा, 100 से 7, 1907 में सूरत में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक गरम दल और दूसरा नरम दल, नरम दल। और ये दोनों जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? दोनों में इस तरीके से दरार बढ़ जाती है। आगे चल के 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में दोनों के दोनों फिर से क्या हो जाता है? इस अधिवेशन में फिर से गरम दल प्लस नरम दल 7 हो जाता है। किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइएगा, किन्हीं को भी कुछ भी समस्या हो तो, यहां तक इससे आसान कोई नहीं बताएगा आपको, कभी नहीं। सबसे आसान ट्रिक में से तो 7 हो गया। 100 से 7, 100 से सूरत। रास बिहारी घोष, ऑप्शन क्या देगा पता है बाबू? रास बिहारी बोस। बोस में मत फंसना। जब भी बोस की बात आएगी, ध्यान रखना, रास बिहारी बोस की बात आएगी तो सीधे हार्दिक पे हमला की बात कर लेना। बोस की जब भी बात होगी तो गदर पार्टी में चल जाना, बोस में। लेकिन किसी भी हालत में सूरत में बोस नहीं, सूरत में घोष। अब सुजी सर मेरे को तो याद नहीं रहेगा, आप तो पता नहीं कैसे याद करवा लिए हैं। हम लोग का दिमाग नहीं काम करता, अभी काम करवाते हैं। देखो 100 से 7 हुआ, नहीं भूलोगे। सूरत, जब भी किसी लड़की को देखने के लिए कभी जाते हो, लड़की थोड़ा सा अच्छा लगता है, लड़का तो थोड़ा बैला होता है, कलवा कहीं, उसको छोड़ दो। कलवा बोलते तो कोई बुरा नहीं मानेगा, हम यहाँ काला, इसलिए नहीं समझना। कलवा का मतलब वो काला वाला नहीं, कलवा मतलब बेवकूफ, हम कलवा मतलब बेवकूफ समझते हैं। चलो सूरत, अब देखना, जब भी सूरत जाते हैं लड़की को देखने के लिए क्या लगता है? एकदम वैसे कर लग रहा, आंख बड़ा बड़ा है, नाक खड़ा लग रहा, थोड़ा सा खड़ा हुई है, लंबाई नहीं ठीक लग रहा, ऊपर बढ़ने वाला साइड में बढ़ रहा लंबाई, दिक्कत लग रहा है। आने वाला जनरेशन सब कलवा टाइप का तो नहीं, लड़की काली काली लग रही है। सूरत ऐसे घुस के देखेगा, अरे तुम अपनी बहन को जाके देख, 2 फीट बाहर दांत निकला हुआ, उसे कौन करेगा शादी? सुनामी गुरु। और दूसरे में जाके घुस घुस के देखता है सूरत, हो गया सुजी सर जिंदगी भर याद। अब क्या 100 से सूरत, 100 से कहां पे?
साथ में कहां? रास बिहारी घोष। अब जिंदगी में कभी बोल के देख लो, ऑप्शन देता बाबू, हंसने की बात नहीं, सही बताते हैं, हंसने की बात नहीं है। अब कभी नहीं होगा, हम पूरा मुंह में घुस के देखेंगे सही है कि नहीं, है कि नहीं। और यहीं पे जैसे ही देखेंगे, देखते ही मन हो जाएगा खराब, यही कहेंगे बाबा माफ कर दो, तलाक तलाक तलाक, खेल खत्म, डिवोर्स हो गया। लो ऐसा ना मुंह में घुस के देखा कि कर दिया बंटवारा, हो गया, गई भैंस पानी में, हो गया बंटवारा हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। जिंदगी में बोल के देख लो, ट्राई करो कभी। चले आगे, सूरत देखे, सूरत देखते ही मुंह में घुस के देखे, उसमें ले डूबे, काम खत्म। अच्छी नहीं लगा किसी को, लड़कियों की देखने में जाने में बड़ा अजीब सा लगता है। हम लोग देखते दीदी, मुझे आज भी एक वाक्य याद है, नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं। हमारी माँ बोली ना कि भाई बेटा का शादी है तो लड़की देखने जाएंगे। हमारे पिताजी बड़े मतलब पुराने ख्याल के, वो एक बात बोले, बड़ा खूबसूरत सा, सुबह में बोली बोले शांति देख लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन सबको बैठा है घर में, बोले कौन कौन देखने के लिए जाएगा? तो बहन तो जानते हो 5 फीट चलती है, लगता है जैसे कि उसको भारत रत्न मिलने वाला है। हमारी दुल्हन देख के अपना दुल्हन देखा जाता है, कल कहीं का हमारा देखने चलिए। तो खड़ा किया, बोले एक सुन लो, अगर लड़की विकलांग भी होगी ना तब भी सुजीत को शादी करना पड़ेगा, अगर नहीं रखेगा ना तो तुम लोग रखने के लिए तैयार रहना। अल्लाह, सबके सब साइड, एक कदम आगे कोई बस सब पीछे, 2 मिनट में हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, हो गया काम खत्म। हम किसी बेटी को देख के छोड़ देंगे, ये क्या नहीं, तो नहीं देखो। सब चुप, मम्मी भी चुप, एक शब्द नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं बोली। बोली भाई वो लड़का से नहीं शादी करेगा हमारा बेटा, वो लड़की को ही देगा। अब उतना देखने का क्या है, जो भाग्य में लिखा उसको कोई नहीं बदलेगा विधाता, इसलिए वो देखने की जरूरत नहीं है। बस काम खत्म कीजिए, जो है अच्छा ही होगा, आप अच्छा आएगा, चुप हो गया सब, हो गया, कोई देखने के लिए। आज भी बोल दी बात, देखो दिमाग हिल जाएगा। आओ चलो कहानी सुना दी ना, अब आओ सो ले। अभी तुरंत हम तलाक करवाए थे, किया ना तलाक, और अब फिर से क्या करते हैं देखना। मैं तलाक नहीं बोला, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें फिर से क्या कर देंगे, जुड़ाव। अरे हम है ना, टेंशन क्या लेता, तलाक जिसका जिसका होगा जाना मेरे साथ, हम अपने कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। और ये इस बार फिर से किसने 100 से 7, 100 से 16, 100 से 7, 100 से 16, 16 में क्या हो गया, एक साथ फिर से जो तलाक 100 से सूरत देके हुआ था, इस बार क्या हो गया, दोनों साथ हो गया। मंजूर है, कबूल है, इस बार तलाक नहीं, इस बार कबूल है, कबूल है, कबूल है, मंजूर है, याद हो गया। इसका मतलब है अंबिका चरण मजूमदार मंजूर है, हो गया। यही चीज मुझे सिखाना होता, और है ही क्या, इसमें कुछ चाहिए नहीं है। 1916 कहां पे, लखनऊ में, कौन, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में होगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा, गरम दल और नरम दल एक हो जाएंगे। तिलक और एनी बेसेंट का प्रयास सबसे सराहनीय, इनक्रेडिबल होगा। इन लोगों ने क्या करेंगे, गरम दल और नरम दल को मिलाने में सबसे बड़ा अहम योगदान होगा। और इसको भारतीय इतिहास में लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है। और सबसे कमाल की बात है कि मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किए थे। याद रखिए, एक पॉइंट हो गया बाबू, मदन मोहन मालवीय बीएचयू की जिसने स्थापना की थी, इन्होंने क्या किए थे, विरोध किए थे, इकलौता थे जिन्होंने क्या किए थे, विरोध किए थे। और यहीं पे तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हो गया यार, हो गया। अब कभी ना भूलो, जिंदगी में ना भूलो, ट्राई कर लो, है ना। डिवोर्स हो गया ना, साथ में ऐसा ना करना कि तुम लोग उल्टा करवा के चलाना। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है ना। 100 से 7, 100 से 16 में करवा देना, साथ में ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, पहला जो 7 होगा सूरत होगा, ध्यान रखना। सूरत में क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। और आगे चल के जब 100 आएगा उसमें क्या होगा, मंजूर है तो हो जाएगा। चले आगे बढ़े। पता चला किसी का हुआ जो डिवोर्स, कहेगा सुजीत सर का भाषण सुनने चक्कर में मेरा गया तेल लेने परिवार। अब बाबू 1917, जिंदगी में ना भूलूं सुजीत सर, मर जाऊं मिट जाऊं 1917 ना भूलूं, है कि नहीं। हम लड़की वार्ड में ही जन्म लिए थे, लड़की से ही प्यार करते हैं, और लड़की के साथ ही एक दिन सती प्रथा में मरते हुए जलते हुए ऊपर चल जाएंगे। कहना क्या चाहते हो सुजीत सर, वही जो 2 मिनट के बाद आप सीख जाएगा लाइफ टाइम। एक साइड करते हैं 1917 और दूसरे साइड करते हैं 1925। और ऐसे भी हम जानते हैं तुम लोग को प्यार वाली बातें तुरंत याद हो जाता है, जिंदगी में भूलते हो। 1917 1925 ये डेट देखना, लास्ट वाला डिजिट देखना बाबू। लास्ट वाला डिजिट 17 है और लास्ट वाला डिजिट 25 है। इसका कहने का मतलब क्या है गुरुदेव, 17 साल में पहली बार दिल धड़कता बड़ा कस के, लगता काश कोई मिल जाए। करवाने रहे, कोई करेगा नहीं, पहले सुन लो, तो हम ही लत आएंगे घर से खींच के। कोई ऊपर वाला काम नहीं करेगा जब तक अधिकारी नहीं बन जाएगा, किसी को नजर उठा के नहीं देखेगा। पहले सुन लो, पहली बार क्या होता है 17 में, क्या होता है, धड़कता है कि नहीं, लगता काश कोई हो जाए, मिल जाए, दोस्त मिल जाए। ये पहली बार कुछ कुछ होने लगता है 17 साल की उम्र में, याद रह जाएगा बाबू। पहले सुन लो फिर हंस लेना, क्लियर है। और 25 आते आते क्या होता है, जितना जल्दी हो सके पढ़ लो, सीख लो, नौकरी ले लो, क्योंकि 25 के बाद जो है वो क्या है, झुनझुना थमा दिया जाएगा। किसी कलवैनी को लाकर हाथ में थमा दिया, बेटा जब तुम पास किया ही नहीं, जब तुम नौकरी लिया ही नहीं, तो एक बेरोजगार दूसरा बेरोजगार के साथ में क्या हो जाए, पर नहीं वही सुविधा, और सुविधा नहीं होता, आत्महत्या के बराबर होता है। तो 25 है, 25 तक में नौकरी ले लो, और ये 25 आ गया है, 25 100 साल पूरा हो गया है। क्वेश्चन आ रहा, लिख लो। क्या गुरुदेव कहां से दिमाग लगाए, वहीं से जहां से तुम लगाते हो। तो 17 में क्या होगा, पहली बार, और 25 में अंतिम बार धड़का, उसके बाद तो विवाह हो ही जाएगा। उसके बाद देखना धड़काते रहना दिल, ऐसे करके चूड़ेगी हथौड़ी से, गधा कहीं का कुछ लाके आता नहीं, मुंह उठा के जाता घर, है ना। क्लियर है, याद रहेगा ना। अब 17 का मतलब है पहली बार, यानी एनी बेसेंट का बाबू। अब आते हैं सीरियस होते हैं, चले। 17 में एनी बेसेंट और 25 में सरोजनी नायडू, दोनों के दोनों लड़की, है कि नहीं। इसलिए जितना जल्दी कर लो, नहीं तो सरोजनी नायडू के साथ निपटना पड़ जाएगा बाबू। याद रख लेना, भारतीयों के साथ होगा, विदेशी नहीं हाथ लगने वाली है, इसलिए सोच लेना। यानी 1917 में पहली बार, ध्यान रखना बाबू। अब लिख रहे हैं, एक बार लिखते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि शांत से आप देख लो। अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। सुजीत सर प्रथम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष, मां। अब यहां भी दूसरा पॉइंट में, इसको भी, इसका भी पहला पॉइंट 25 वाला, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन, तो ध्यान रखना है यहां पे अध्यक्ष होंगी वो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू बाबू, नायडू। और भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। बस हुआ कहां है, दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट वाला बंगाल में हुआ है, और 1925 कहां पे, कानपुर। कोई समस्या, कोई दिक्कत किन्हीं को भी तो बताना, चले। आगे बढ़े, चलो आओ। अरे क्वेश्चन के कहीं परचेज करने का क्या जरूरत है, एडीओ का टेस्ट चल रहा है ना, अपना जब केजीएस अपने पास में है तो इधर करने का कुछ क्वेश्चन इसी के इर्द घूमेगा, मत घबराओ। पूरा एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, हाँ, इधर तो कहीं नहीं जाने का, सीधा अपने साथ रहना। अब एक चीज ध्यान रखना, 17 और 25,
17 में कहां पे कौन है? एनी बेसेंट। ये कहां की महिला है? तो आयरिश है। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट है, जो कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की बनी है वो कौन बनी है? तो सरोजिनी नायडू। एक का टाइमिंग 17 है, दूसरे का टाइमिंग 25 है। एक बंगाल में है और दूसरा कानपुर में है। आगे चल के यही सरोजिनी नायडू जी जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बन जाती है। कानपुर भी उत्तर प्रदेश में, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। नहीं प्रिया, आज मेडिसिन भूल गए बाबू, धड़ में आने के चक्कर में मेडिसिन। चले, बड़ा टेंशन उसको हो रहा है, कहीं दवा खा के तेजी से ना बोलने लग जाए। चलो आ जाओ। इतना चिंता होता है, बोलो प्रिया तुमको, हमारे परिवार वाले चिंता मेरा नहीं करते हैं। आओ, अब 1918 17 तक तो क्लियर हो गया। बाबू एक बात बताएं, एक चीज ध्यान रखिएगा। 1917 की जिस समय आप बात बता रहे हैं जी सर, उस समय जो है एक चीज और याद रखने की है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह हो रहा है। चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आओ, दिल्ली में 1918 में हो रहा है, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 18 यह अधिवेशन जो है रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लगा। और इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की क्या किया गया? मांग किया गया। ध्यान से समझिएगा बाबू, यहां दो तीन बात आपको सिखाने वाला हूं, याद रखिएगा। एक 1918 क्लियर है, एक जो है 31 ही हो, 31 ही होगा। हाँ, कराची में। आओ चलो, आओ अब 18 और 31 ये दोनों एक साथ करते हैं। 1918 और 1931। चले, 1918 यहां पे बात होगी मौलिक अधिकार की मांग, और यहां पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित। अध्यक्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्थान कराची। मदन मोहन मालवीय जी। स्थान दिल्ली। ये कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आपको भी याद हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है ना? जिनका जिनका बफरिंग होता है, एक बार ज्वाइन कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एकदम निश्चित रहिए। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, क्लियर ना? यहां तक कोई समस्या? पानी पिलाइए मुझे, बड़ा प्यास लग गई है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि मौलिक अधिकार को बनाया किसने था? इस बस ये मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन आपके टाइम में यही रहने वाला, मुझे लिखवा कर रख लीजिए, यही रहने वाला। क्या लिखे? तेरे गलती हो गया बाबू, 1931 होगा। हाँ 1931, तेरे कहां से 18 उधर, तो तेरे इधर होगा नहीं। बस मुझे ये बताइए किसने लाया मौलिक अधिकार बनाया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी बोर्ड एक बार बता दीजिए, गलत बोलते हैं। गलत है, बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तब तक हम बताते हैं, आप दिमाग लगाइए। बड़ा आसान है, ये मौलिक अधिकार को बनाया किसने? और ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछे हुए, इधर हाल ही फिलहाल में 2-3 साल पहले। चले आगे बढ़े। हम राय जी हम पूछ रहे हैं भारत में, हाँ अयोध्या, वेरी गुड बाबू। रुखसार, हाँ राहुल जी आए, उल्पुट फैजी, वेरी गुड। देखो चांद, मोतीलाल, मोतीलाल का सुजीत सर का नाम लिख देती, खतरनाक मनुष्य। आओ 18 और 31 कभी मत भूलना। 18 तक में तो माफ होता है, याद करने के लिए ट्रिक बता देते हैं, जिंदगी में भूलोगे। 18 तक तो माफ होता है कि कोई भी गलत काम करते हैं तो आपको माफ कर दिया जाता है कि चलो भाई नाबालिग है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 31 के बाद आप नाबालिग, 18 के बाद आप नाबालिग खत्म हो जाते हैं। ट्रिक बस समझने के लिए। यहाँ के बाद हाँ चाचा, वेरी गुड। यहाँ के बाद अब कुछ नहीं होगा, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार हमारा मिलना चाहिए। हमको चाहिए मौलिक अधिकार, किसी भी हालत में हम बच्चे हैं तो उससे क्या हुआ, 18 साल से तो उससे क्या हुआ, हमको मौलिक अधिकार चाहिए तो चाहिए। और मौलिक अधिकार की आवाज जो सबसे पहले गूंजेगी वो दिल्ली में गूंजेगी, और उसका असर जो दिखेगा वो कहां दिखेगा? कराची में दिखेगा। चिल्लाहा कहां होगी? दिल्ली में। असर कहां होगा? कराची में। और दिल्ली में सबसे पहले आवाज उठाएंगे कौन उठाएंगे? कोई और नहीं उठाएंगे, मदन मोहन मालवीय जी। जब गरम दल नरम दल साथ होगा, ध्यान रखना 1916 के कांग्रेस में, लखनऊ अधिवेशन में, उस समय इकलौता यही होगा जो विरोध करेंगे, मदन मोहन मालवीय जी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब अधिवेशन होगा 18 में, तो उस समय क्या करेंगे? पहली बार इस अधिकार की बात करेंगे। और आगे चल के 1931 में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हो जाता है, और अध्यक्ष कोई और नहीं है बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार की उपाधि 1928 के वारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दिया था, और यह स्थान कहां पे जहां पे पारित हुआ? कराची में। यहां तक बच्चा जानता, आप नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम है, समझ लीजिएगा। अब यहाँ के बाद कि मौलिक अधिकार को किसने बनाया, तो याद रखिएगा कोई और नहीं, चाचा। ध्यान रखिएगा, चाचा के बाबूजी नहीं, चाचा। चाचा कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, बस और कुछ नहीं। चले, याद हुआ? कभी याद ही नहीं होता, देखिए तो पूरा का पूरा, और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ गलत होगा तो खेल खत्म हो जाएगा, फिर रिजल्ट गया पानी में। 1921 इधर देखते हैं, खत्म। हाँ 1920, चलो 1920 में आते हैं। नागपुर में अधिवेशन होता है, वीर आगवाचारी करते हैं, और यहाँ पे ही क्या किया जाता है? असहयोग आंदोलन को पारित करवाया जाता है। कभी नहीं भूलने वाला, ये तो कभी भूल ही नहीं सकते 1920 को। असहयोग आंदोलन, पहला जन आंदोलन गांधी जी का, इसको कैसे कोई भूल सकता है? नागपुर में वीर आगवाचारी का द्वारा किया जाता है, और इसमें कहा जाता है कि 25 पैसा चंदा देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है? कांग्रेस का सदस्य के रूप में नामांकित हो सकता है। और इस अधिवेशन में पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन करने की बात की गई कि भाषा के आधार पे, जैसे अगर कोई मिथिला बोल रहा है तो क्या मिथिला वाला क्षेत्र में शिफ्ट कर दो, जाओ मैं मिथिला बोलने वाला सब मिथिला चले जाओ, भोजपुरी बोलने वाला सब क्या है, क्या हो, क्या करता नहीं, जाता नहीं, जा, है ना? मिथिला बोलने वाला कथी करे छी, जाई छी, अबे छी, साथे चले छी, जाई छी, जाओ जाओ, छई छई करके माथा दर्द कर दियो, है कि नहीं? और इधर से जो मधी वाले होंगे, कहो खाई जाई, जाओ भाई खाई जाओ, जाओ उधर निकलो, क्लियर ना? तो ये जो आधार हुआ, ये क्या हुआ? क्षेत्रीय आधार पे हुआ, भाषा के आधार पर क्षेत्र का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और ये कहां पे? 1920 में। दो तीन बात याद रखिएगा, 25 पैसा लेके कांग्रेस का आप सदस्य भी बन सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित करवा दिया गया। कहां पे? नागपुर में। नागपुर है कहां पे? महाराष्ट्र में। कभी नहीं भूलिएगा। अभी से क्या हुआ? 1920 में एक विशेष अधिवेशन भी होता है जो कोलकाता में होता है। कई बार विशेष अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया। जब विशेष अधिवेशन होगा तो उसमें आपसे जानते हैं क्या पूछेगा? बस एक चीज पूछेगा, बस एक चीज। इसमें पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा कौन? लाला लाजपत राय, क्लियर ना? पंजाब केसरी, है ना? 20 तो कभी भूलिएगा नहीं, याद ही रह जाएगा बाबू।
आते हैं नेक्स्ट 21 पर। 21, 22, 23, 24 ये चारों इंपॉर्टेंट है लगातार। अगर 21 की बात करें तो अहमदाबाद में, जरा समझिएगा। थैंक यू। 21 कभी भूल ही नहीं सकते सुजीत सर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कीमत अदा करना पड़े। और 21 से क्वेश्चन पूछता है, चले चाहे वो 12 की बात हो जाए, 21 की बात हो जाए, 40 की बात हो जाए, हम लोग कभी भूलते ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन 3 जो हुआ वो बिहार में हुआ, लेकिन 2000 के बाद 3 नहीं, 2000 के बाद सिर्फ 2 ही रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा अकॉर्डिंग टू उसके क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्लियर है। एक जो रहेगा वो आपका कहां पे रहेगा, बांकीपुर पटना में, और दूसरा जो रहेगा बांकीपुर पटना आर मधुकर साहब, और दूसरा जो रहेगा वो आपका कहां पे, गया में रहेगा, देशबंधु चित्तरंजन दास की तरह। अबुल कलाम वाला जो रामगढ़ वाला है, अब वो कहां चला जाएगा, तो झारखंड चला जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, है ना, मामला फिट हो जाएगा। चलिए 1922 आराम से याद है, लेकिन 1922 से पहले 1921 क्या कहानी चली है जरा समझते हैं। 1921 में अहमदाबाद में होता है, अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, सीआर दास को रखा जाता है। लेकिन सीआर दास के जेल होने के कारण हकीम अजमल खां के जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ, हकीम अजमल खां क्या हो जाते हैं, इसमें अध्यक्ष बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइम जो है असहयोग आंदोलन के तहत इनको क्या है, देशद्रोह का मुकदमा लेके इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और नामांकन सीआर दास जी का होता है, लेकिन उनकी जगह पे हकीम अजमल खां जो है अध्यक्ष कर देते हैं। याद रखिएगा 21 थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए बता दिया। 22 कभी भूल नहीं सकते, 22 में सीआर दास गया वाला अधिवेशन है। 12, 22, 40 कभी तो भूल नहीं सकते हैं। सीआर दास है राज्य में पहली बार क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बिहार में पहली बार, यहाँ गलत लिखा हुआ है, पहली बार मिसप्रिंट है, दूसरी बार गलती, पहली बार नहीं दूसरी बार। तो पहली बार कहां पे सुजीत सर, पहली बार बांकीपुर में बाबू, बांकीपुर आर मधुकर साहब के नेतृत्व में, पटना में। बांकीपुर का तो पटना। 1923 एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जाता है। अबुल कलाम आजाद के सबसे कम उम्र के कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। 23 साल में ही क्या हो गए, अध्यक्ष बनकर तैयार हो गए। बस ट्रिक याद रखेंगे, सबसे कम उम्र के दिल्ली में अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद। सुजीत सर जहां तक अभी तक हम लोग कांग्रेस पढ़े ना, एक चीज समझ में आ गया, क्लियर विजन हो गया। एक तो पहले वो कौन से कांग्रेसी थे जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, रहमतुल्लाह सैनी, वहां से क्वेश्चन निकल के तैयार हुआ। वो कौन सी महिला थी जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट। वो कौन सी महिला थी जो भारत की प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो सरोजिनी नायडू, वहां से वो क्लियर हुआ। क्योंकि ये सब क्या है, थोड़ा यूनिक चल रहा था, बात समझ में ना। अब तीसरा जो है बनकर तैयार हुआ, वो कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो अबुल कलाम आजाद, मात्र 23 साल में। याद रखिए 23 साल इसलिए ताकि याद आ जाए 1923 में कोई दिक्कत, और कहां, दिल्ली में। 1924 तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। 24 इसलिए नहीं भूलते हैं, और इसलिए भूलना भी हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि 1920 में देखो आओ 1924 में आते हैं। 1920 आओ, 1920 भूलोगे, इस समय सुजीत सर असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन होने के बाद 5 फरवरी 1922 एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में। आगे चल के आंदोलन समाप्त होता है, और गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास होता है। 6 वर्ष का कारावास किनको, गांधी जी को। तो 22 और 6 कितना होगा, 1928 तक रहेंगे किसमें, गांधी जी जेल में रहेंगे। पॉइंट को पकड़ना, बोर्ड पे ध्यान रखना। इसी बीच एक घटना घटती है, कौन सी घटना घटती है, तो 1928 में एक चीज ध्यान रखना, 1928 में जैसे ही, ध्यान रखिएगा 6 वर्ष का कारावास होता है 1922 में, 2 साल के बाद यानी 1924 में इनकी तबीयत खराब होने लगती है, 2 वर्ष के बाद। तो 22 में पकड़ा, इनको जेल होता है, 2 साल के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, 24 में इनको बेल मिलता है, और जब बेल मिलता है तो ये क्या करते हैं, बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव याद रहेगा, अब नहीं याद रहेगा तो नहीं याद रहेगा, फिर रट लो। अब देखो कभी भूल के दिखाना, कभी ट्राई कर लेना। हाँ 1928 नेहरू रिपोर्ट सारा चीज आ गया, सब कुछ अभी बताएंगे। रुको तो अभी इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं, कांग्रेस है ना, यहाँ से एकदम फिक्स है, 1 से 2 नंबर, 2 से कम का तो सवाल ही नहीं उठता बाबू, एकदम फिक्स है। और यहाँ अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया खत्म, निकल जाएगा बाहर, डिप्रेशन में डाल देगा क्वेश्चन सारा का सारा। ध्यान रखिए सब क्वेश्चन गलत होने का थोड़ी है। आओ अब एक चीज देखना, बेलगांव अधिवेशन, अब पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्या हो रही है, क्लियर हो रही है कि सुजीत सर देखिए ना, 22 में पकड़ाया गया, 2 साल के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो 24 में इनको क्या मिलता है, बेल मिलता है, और 1924 में बेलगांव कर्नाटक में क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। हो गया क्लियर, कभी गलत नहीं होगा, जिंदगी में गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब अगर क्वेश्चन को पूछना होगा और आप जैसे इंसान को फंसाना होगा, तो ये जानते हो क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन ये देगा, ऑप्शन 24 ही देगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन आओ, ऑप्शन यही देगा, कहां गया, हाँ 1924 ऑप्शन यही देगा आपको, बेलगांव। वो पूछेगा कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस में कब शामिल हुए, कांग्रेस में, तो कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कब शामिल हुए। हो गया, सब सो गया होगा। हे भगवान सुजीत सर, जहां क्वेश्चन पूछने लगते हैं ना, एक्टिव स्टूडेंट डीएक्टिव होना शुरू हो जाता है। भगवान क्वेश्चन पूछना करो इनसे। अध्यक्षता क्या अभी बताते हैं, पहले आप मेरा ये क्वेश्चन बताइए ना, बताते हैं। अध्यक्ष के रूप में क्या हुआ ना, उस समय जो है अध्यक्षता की थे कांग्रेस के अध्यक्ष बाबू, वाह राजा राय जी, कहां थे अब तक, कहां थे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, जब तेजी से पढ़ाते तब भी तकलीफ होती है, जब धीरे पढ़ाते तो तब भी तकलीफ होती है। अब आप हमारा फास्टिंग अभी देखे कहां है, आप कहां देखे फास्टिंग, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता चला 2 दिन के बाद खत्म हो गया पूरा सिलेबस। उसके बाद ऐसे सर पकड़ के जाके कहिएगा कि सर देखिए उड़ा के पढ़ा दिए, खतरनाक मनुष्य। 4 दिन के बाद दिखते हैं और आके बोल के निकलते हैं। हाँ ये कौन, हाँ राय जी वेरी गुड। 1901 ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अगर जब नोट्स मिलेगा ना तो साइड में स्टार मार के लिख लीजिएगा यहाँ पे। 1901 में अधिवेशन कहां हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बाबू, ये कहां पे, बंगाल में, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, बंगाल के अधिवेशन, बस इतना याद रखिएगा बाबू, बस। चले 1924 के बेलगांव अधिवेशन होता है जो कर्नाटक में है, महात्मा गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, पहली और अंतिम बार, फर्स्ट एंड लास्ट। महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्षता की है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए, यहाँ के बाद धीरे धीरे दोनों आपस में अलग हो गए। 1925 बता दिया, 17-25 एक साथ, जरूरत ही नहीं है बताने की, क्लियर है। अब यहां पे देखना बाबू, यहाँ पे राजभाषा जो लिखे हैं ना, ये बाबू गलत है बाबू, राजभाषा नहीं राजभाषा। जिस राज्य को इच्छा हो वो हिंदी को एडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पे राज गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट किया हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना राजभाषा। 1926 का अधिवेशन कहां हुआ, गुवाहाटी में। 2-3 चीज याद रखना होगा, ये किसके नेतृत्व में, अयंगर के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा। इसमें पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अब कांग्रेस जो है, क्वेश्चन पूछा हुआ, कांग्रेस पहली बार खादी जो पहनना शुरू किया वो कहां से किया, जब भी खादी होगा वो कहां से होगा, अगर देखा जाए तो सीधे कहां चल जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत में चल जाएंगे, और वो कहां, गुवाहाटी में। किसके नेतृत्व में, एम श्रीनिवास अयंगर के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस को अब खादी पहनना ही पड़ेगा, क्लियर। कब, 1926 गुवाहाटी।
क्वेश्चन पूछता बाबू, इसलिए दे दिया। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। जब लाहौर अधिवेशन बोल ही रहे हैं गुरुदेव, एक बार हो जाए। जवाहरलाल नेहरू, 3 अधिवेशन याद रखना, हमको उससे याद ही नहीं करना डाटा, हमको सीधा यहां समझ लेना। सबसे पहले 1929, 1936, 1937। ये तो सूची से दादा भाई जी जैसा लग रहा है कि नहीं? वहां भी 86, 93 और 1906, यहां भी वही बातें। 29, 36, 37। 29 जो हुआ वो कहां पे हुआ? लाहौर में, लाहौर। 36 लो से लाहौर, लो से लखनऊ। 1937 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहली बार है सुजीत सर जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो गांव में हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहली बार गांव में हुआ है। अब गांव की बात होगी तो आप मुझे बताइए कौन से गांव में हुआ है पहली बार कांग्रेस का? ध्यान रखिएगा, नहीं पता है? अरे महाराष्ट्र में लो, अब इतना बता दिया, अब तो बता दो। चलो, जितना तुमसे पूछेंगे हम लिख लेंगे। यहां पे पैजपुर, पैजपुर कहां पे? महाराष्ट्र। कभी भूल के ट्राई कर लो, तीनों में जवाहरलाल नेहरू देखा करते हैं। यहां पे जो मांग होगी क्या होगी? पूर्ण स्वराज। रावी के तट पे, रावी के तट पे। यहां पे सुजीत सर लखनऊ में समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। फैजपुर में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गांव में हुआ। बस बाबू, लो पूरा याद करवा दिए। जहां से क्वेश्चन लगवाना है, जहां से उठाना, जहां से जो सेट वेट मारना मार लेना, बन जाएगा। कभी कभी ख्याल आ सकता है सुजीत सर हरिपुरा भी तो हुआ गांव में, हरिपुरा भी तो हुआ है जो गुजरात में हुआ है, और ये कोई और नहीं, नेताजी के टाइम में हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी तो हुआ है। लेकिन बाबू ये जो हरिपुरा हुआ 1938 में हुआ है, इससे पहले गांव में 1937 में हो गया था। इसलिए कभी कंफ्यूजन होगा तो उसको साइड कर लेना। आओ क्लियर? 29, 36, 37 कभी ना भूलूं। ये तो वैसे ही होगा जैसे दादा भाई नौरोजी को हमको समझा रहे थे, अब ये भी समझ लो, कभी ना भूलना। चलें आगे बढ़े, इजाजत हो। 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन है ना, आएगा, सब आएगा, लेकर आएंगे हम, है ना। 1929 हो गया। अब 29 के बाद 30, 35, यहां पे कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है। अगर कोई अधिवेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि यहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। देश के अंदर इमरजेंसी लगा हुआ है, और कांग्रेस देखो है ना, लिखा हुआ है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश व्यस्त था, इसीलिए यहां पे कोई भी अधिवेशन 30 से लेकर 35 तक 5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ है। आगे चल के बीच में 31 में है ना एक अधिवेशन हुआ है। 31 वाला अधिवेशन आपको हम सिखाई दिए हैं। 31 वाला अधिवेशन कहां सिखाए सर? आपको नहीं सिखाए? 18 में याद कीजिए, 18 और 31। 18 क्या होता है? अभी एकदम मतलब क्या कर सकते हैं, अधिकार इनको चाहिए, मौलिक अधिकार 18 में मदन मोहन मालवीय जी का दिल्ली में मांग रहे मौलिक अधिकार चाहिए। 31 में जाके कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉ जो है वो क्या कर देंगे? मौलिक अधिकार की मांग को स्वीकार हो जाएगा। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक बात एकदम इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे एक नारा पड़ा था 1931 में, ध्यान रखिएगा। गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, सही बात है। गांधीवाद युगों युगों तक जिंदा रहेगा, कभी नहीं मर सकता। तो याद रखना, कराची अधिवेशन में ही नारा पड़ा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या पता आपके टाइम में आ जाए। तो याद रखिएगा, ये टाइमिंग 1931 का चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहानी चल रहा है, गांधी समझौता के करीब पहुंचे हुए हैं, क्लियर है? नमक सत्याग्रह हो रहा है, ये कराची में अधिवेशन हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हो रहा है, मौलिक अधिकार पारित हो जाएगा कराची में, और ये मौलिक अधिकार देने का क्रेडिट जो है वो किनका रहेगा? चाचा का रहेगा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और यहीं पे गांधी जी फटाक से नारा दे देंगे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। याद रखिएगा, आगे चलें, अब याद रहेगा ना। 1936, 35 तक कुछ नहीं, बीच में 31 को छोड़ दीजिए तो सीधे 36। 36 में लखनऊ अधिवेशन, अभी जस्ट तो बताएं। 29 बताए, 36 बताए, 37 बताए, 37 फैजपुर वाला बताए, 36 लखनऊ वाला बताए। समाजवादी विचारधारा की बात, मेरा अलग समाजवादी की स्थापना करना है और मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ आर्या जी, गोल में से मिला, वेरी गुड। 30, 31, 32 दूसरा में गए थे, फिर वो भी बताएंगे, अभी तो बाकी है, मत घबराइए। इसमें ये क्या है, इसमें टाइम जान के ज्यादा ले लिया, इसलिए ले लिया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछना कंफर्म है, और बच्चे कितना भी कोशिश कर लें यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, नहीं बेचारे को याद होता, इसलिए मैं टाइम ले लिया। मैं तो सामने स्क्रीन पे रखा हुआ, फटाफट फटाफट बोलते चल जाऊंगा, आप सुनते चल जाओगे। उसके बाद घर जाके कुछ भी याद नहीं होगा। अब घर जाके पढ़ना देखना सब कुछ याद रहेगा दिमाग में, है ना। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन चीजें याद हो जाती हैं। फिर एक दिन बड़ा क्लास लेंगे, बस खत्म हो जाएगा इतिहास। है ही क्या, इतिहास में बचा हुआ क्या? अब तो सीधे बंगाल विभाजन पे पहुंचेंगे। चलो आओ, 1936 लखनऊ, है ना, ध्यान ही रहेगा। नेक्स्ट 37 फैजपुर, अभी तुरंत बताया महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? गांव में। जस्ट देखो नहीं, बैक बैक मां हे भगवान। चले, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बताइए, जिनको कुछ भी समस्या हो फटाक से जवाब पूछना, जो दिक्कत हो, है ना। देखिए हम अपनी खुद चाहते हैं ना कि समय पे सब कुछ अच्छे से क्लियर, अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए, जिससे शिकायत ना हो। आप कई जगह होता है जहां पे लगता है कि नहीं सामने से बताने से काम चल जाएगा, तब वहां आप कहते हैं कि सुजीत सर थोड़ा सा कांसेप्ट में समझाइए। जब कांसेप्ट में समझाने लगते हैं तो आप बोलते हैं कि जनवरी तक चला जाएगा। हम जानते हैं कुछ बेवकूफ लोग करते हैं, आप लोग का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, समझ गए ना। जहां फसल है वहां पे कांटे तो रहेंगे थोड़ा बहुत, तो उसको देख के नहीं हम चलते हैं, उसको इग्नोर ही कर देते हैं, पैसे कुचल देते हैं। लेकिन फसल है उसको मोहब्बत करेंगे, उसका हमें ध्यान रखना ही रखना होगा, है ना। आओ चलो नेक्स्ट 1929 हरिपुरा। हाँ आ जाओ, इसको भी क्लियर खत्म ही कर देते हैं। नेताजी, नेताजी लिख देते हैं, याद रहेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। 2 अधिवेशन 1938, 1939। हरिपुरा अधिवेशन कभी भूल नहीं सकते, जिंदगी में मरते दम तक ना भूलूं सुजीत सर। हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन, जवाब बताइए, हरिपुरा अधिवेशन कहां? हरिपुरा कहां है? और दूसरा त्रिपुरी कहां है? दोनों बताइए। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, चले आओ। हरिपुरा जो है वो कहां है? हरिपुरा गुजरात में सुजीत सर। त्रिपुरी जो है वो कहां पे? मध्य प्रदेश। चलो, हरिपुरा अधिवेशन पहला होता है जिसमें वहां कौन लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और इतनी बेहतरीन तरीके से अध्यक्षता करते हैं, इतना प्यार से करते हैं कि लोग कायल हो जाते हैं। कायल मतलब समझ रहे हैं? कायल नहीं, कायल, योर लॉ, कायल मतलब दीवाना हो जाते हैं, दीवानगी हद से ज्यादा।
चले, कोई दिक्कत नहीं को, थोड़ा पानी पिला दीजिएगा। का कुछ कुछ ना कुछ बुरा जरूर बोल रहा था, इसी वजह से हम पानी सरक गया मेरा, नाक से पानी आया। बोलो तो कितना दुखता है। पक्का छुट्टी उट्टी वाला सब खेल कर रहा होगा, सब छुट्टी नहीं दिया है, उठ पटांग पक्का बुराई किया होगा। ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेने का, सीरियस नहीं लीजिएगा। हम लोग मम्मी कहती थी कोई याद किया बेटा इसलिए ऐसे हुआ। अब 1938 पूरा कभी मत भूलना, ये गुजरात इतनी बेहतरीन तरीके से इतनी बेहतरीन तरीके से कि आगे चलकर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बैठते हैं और त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी त्रिगुट कभी ना भूलूं गुरुदेव, मर जाऊं फिर भी ना भूलूं। इसको कैसे भूल जाएंगे सुजीत सर। एक साइड में नेताजी, दूसरे साइड में गांधी जी, गांधी जी, और तीसरे साइड में बताइए एक और कैरेक्टर जिनको हराएंगे। छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी मत हुआ करो प्लीज, घर जाना सोना सो जाके। छुट्टी क्या बच्चों जैसा बात करते हो, है ना। छुट्टी छुट्टी कुछ बोले सीता रमैया, तीन लोग त्रिगुट है, त्रिपुरी बोल रहे हैं, तीन लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता होती है, लोगों को चॉइस मिलता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो नेताजी को पकड़ सकते हो और आप चाहो तो पट्टाभी सीतारमैया को पकड़ सकते हो। तो फिर गांधी जी क्या करें सुनील सर, गांधी जी सिफारिश करने आए हैं किसका, पट्टाभी सीतारमैया का। ठीक है भाई, लगाओ, ईवीएम थोड़ी है कि जीत जाएगा। अब वहां पे चुनाव होना शुरू हुआ और पता चलता, कहा जाता है इतिहास में कि 1500 से अधिक वोट से नेताजी पट्टाभी सीतारमैया को मात दे देते। बाबा एकदम बौखलाए हुए अंदर से, हमारा इज्जत नहीं किया हमारे साथ से, और एक स्टेटमेंट दे दिए, ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट दे दिए और स्टेटमेंट क्या दिया बाबा, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ध्यान सुनना, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार किसकी है, गांधी की हार है। और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, दौड़ते हुए भागते हुए जा रहे हैं सब उनके पीछे पीछे। अब कुछ लोग जाके किनको नेताजी के पास में, हे प्रभु आप इसे त्याग पत्र दे दीजिए, स्थिति बदल जाएगा। ये अंदर की कहानी है, सब बहुत अंदर है गड्ढा, जितना बल्कि फिर भी काम की चीजें को बस समझ लीजिए। और ठीक है, तो अगर यही बात है ना, तेल लेने जाए, मेरे को नहीं लेना शपथ कांग्रेस कांग्रेस वाला, जाओ। और आज तो कांग्रेस आप जान ही रहे होंगे, है ना, आज कांग्रेस जो है आईसीयू में एडमिट है कि नहीं, बताओ तुम भी क्या याद करोगे, लग गई सराफ, चल जाओ तेल लेने के लिए। उसके बाद इसी समय में अब क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है बाबू कि जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को त्यागे, उस समय आगे चल के फिर कौन अध्यक्ष बनता है, तो याद रखिएगा कोई और नहीं, राजेंद्र बाबूजी, है ना। क्लियर है, किसका, राजेंद्र बाबूजी अध्यक्ष बन गए। यहां से क्वेश्चन पूछ के आपका दिमाग हिला देगा वो, मत घबराना। उसके बाद बोले रुक, अब हम निकलते हैं देश से बाहर, अब देश से बाहर जाके, है ना, और वहां से लीड करेंगे, देख लेना, और वहां से देश को आजादी दिलवाएंगे। देश को आजादी दिलवाने के लिए आए, नाम करवाने के लिए नहीं, है ना। हम सहवाग हैं, तेंदुलकर थोड़ी हैं, इस सत्ता को जोड़ेंगे हम, सीधा अंतिम बॉल में भी 99 रहेगा तब भी छक्का मारेंगे। ये समझने वाली बात है। ये मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं आपको, इसीलिए ताकि आपका दिमाग में कभी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ के बाद सीधे क्या हो जाएगा, हार क्यों हो जाएगी, नेताजी की पट्टाभी, नेता जीत जाएंगे, नेताजी पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाएगी, गांधी जी स्टेटमेंट देंगे, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। उसके बाद नेताजी जो है तुरंत पद को त्याग दे देंगे अध्यक्ष वाली, और वहां पे जाके कौन बैठ जाएंगे, वहां पे राजेंद्र बाबूजी बैठ जाएंगे। काम खत्म करो, बस इतनी सी बातें याद रखना। चले आओ नेक्स्ट, 1938 कभी ना भूलना, हरिपुरा, क्लियर, अभी तो बता दिए, हरिपुरा भी बता दिए, त्रिपुरी 1939 बता दिया आपको। आओ 1940 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। चाहे 1912 की बात करें, 1922 की बात करें या फिर 1940 की बात करें, लगता 4-5 बार ये बात बोले आप। और ये सबके सब कहां पे होता, उस समय जिस समय हुआ था, अब मैं लगू गया झारखंड, जिस समय हुआ था ये कहां हुआ था। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सुजीत सर ये सब का सब जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, लेकिन सुजीत सर 1912 में ही बिहार बना भी है, ये भी तो बता दीजिए। हाँ 1912 में ही बिहार बना और 1912 में ही अधिवेशन हुआ। 1912 से पहले ये बंगाल था, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कहीं से क्वेश्चन आ जाए ना घबराइएगा, ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष और सबसे लंबे कार्यकाल तक जो रहा वो किनका रहा, मौलाना अबुल कलाम। 46 में मेरठ में होता है अध्यक्ष, जीबी कृपलानी होते हैं, आजादी के समय यही अध्यक्ष भी होते हैं। 1947 में ये क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं, काम खत्म है। इतना ही आपके काम का है, इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा आपको कांग्रेस में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप जानने की कोशिश करते हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं, जहां से यूट्यूब से नोट से जो भी जहां से पढ़ना पड़ते रहिए। चलो आओ नेक्स्ट चले, एक सेकंड बाबू, आप ही कहते हो कि पढ़ाते नहीं हो सुजी सर, फिर छुट्टी मांगते हो, आप ही के चक्कर में तो आते पढ़ाने, घर से दौड़ते भागते भूखे पढ़ा रहे हैं, सुबह से भूखे हैं, झूठ नहीं बोलते। पहले मुझे एक बात बताओ, हो जाएगा हो जाएगा, पहले मुझे एक बात बताओ, अब ऐसे भी 5 मिनट और टाइम है, मुझे बस ये बता दो कि कौन कौन सा नोट्स नहीं मिला, इतना रम कर दो, बाद में मत करना, वरना आज भेज दूंगा, फिर कल आप करते रहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जल्दी बताइए कौन कौन सा नोट्स, जल्दी बोलिए। अकबर औरंगजेब, देखिए अकबर औरंगजेब का, अकबर औरंगजेब और एफएसटी एमबीटी, ये सब तो दिया हुआ भाई, एफएसटी एमबीटी डालिए, हो गया। पहले क्या करना होगा, हमको सबसे पहले कहां जाना होगा, पहले क्या करना होगा, हमको सबसे पहले कहां जाना होगा, सबसे पहले यहां से निकल 1885 जाना होगा। अभी तुरंत आप 1885 कांग्रेस में जाने के लिए 1857 गए थे। हाँ जहां खड़ा है, अगर इसको समझना है, इस समय प्रेजेंट मेरे को समझना है, तो मेरे अतीत में पहले जाके झांकना होगा, तब फिर मेरा प्रेजेंट आपको दिखेगा, और जब मेरा प्रेजेंट दिखेगा आपको क्लैरिटी के साथ में, तब आपको दिख जाएगा मेरा फ्यूचर क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, जारी दिमाग में कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं ना। अब एक चीज समझ में आ रहा था, कर्जन को शुरू से ही, लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम लिख देते हैं, मजा आएगा। लॉर्ड कर्जन इस समय है जो क्या करेगा, इसका 3 नाम से बाबू याद रखना, बंग भंग, बंग भंग आंदोलन पहला नाम, दूसरा बंगाल विभाजन, तीसरा नाम स्वदेशी, स्वदेशी
आंदोलन, तीनों नाम का मतलब एक ही है बाबू, कभी कंफ्यूजन में मत पड़ना, है ना। चाहे बंगभंग आंदोलन की बात करें, चाहे बंगाल विभाजन की बात करें, चाहे स्वदेशी आंदोलन की बात करें, तीनों का मतलब सेम है और तीनों का तीनों घटना का जो अंजाम दिया गया है, ये अंजाम 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या किन्हीं को, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बताना, चलो कोई दिक्कत नहीं। बंगाल को विभाजन करना था, रियलिटी बंगाल को विभाजन नहीं करना था, एक बात समझ जाना। लॉर्ड कर्जन वहां करेक्ट लिखा हुआ है, वो है कौन इस समय? वायसराय है, वायसराय है गुरुदेव। लॉर्ड कर्जन का गेम खेला हुआ है, जो खतरनाक वाला गेम। 1903 में पहली बार हट आती है, 1903 में पहली बार हट आती है, 3 में आती है कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा। तब कर्जन से पूछा जाता है, कर्जन तू बंगाल का विभाजन करना क्यों चाहता है? कर्जन का एक स्टेटमेंट था कि बंगाल का क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मैं अकेले नहीं संभाल सकता हूं। अरे गधा, जब तू अकेले नहीं संभाल सकता है तो फिर बंगाल को तुम छोड़, दूसरा कोई वायसराय बनेगा। ये बांटने का क्या खेल है? तो जो ये स्टेटमेंट देना कि बंगाल का क्षेत्र इतना बड़ा है, मेरे से नहीं संभलेगा, ये तर्क नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कुतर्क करना। कुतर्क एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है जो उस टाइम में कर्जन ने किया। कुतर्क बोला हमसे नहीं संभलेगा, हम इसको नहीं संभाल सकते, इसीलिए बंगाल को 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक भाग जो होगा पूर्वी बंगाल, दूसरा भाग जो होगा पश्चिमी बंगाल। ये कहानी अभी चल रही है, यही बातें दी जा रही हैं। आगे चलने के बाद वो टाइमिंग आखिरकार सामने आगे सारा डेट बता देंगे। एक बार बस आपको ओवरव्यू दे देते हैं आपको, ताकि मजा आ जाएगा समझने में। उसके बाद आखिरकार वो टाइमिंग आके क्लियर हो गया। 16 इसके बाद क्लास भी है बाबू, आप देख लीजिए, कहीं डिस्टर्ब ना हो बच्चा, ये तो अपने चक्कर में किसी की परेशान ना करते। एक बार देख लीजिए प्लीज, एक सेकंड, एक बच्चे को आराम भी तो 5 मिनट देना पड़ेगा मुझे। हाँ 4:10 से मनीष सर का क्लास है। 4 कितना टाइम हुआ? 3 बजा है ना, सर का टाइम क्या है? बहुत टाइम है, तब क्या टेंशन। ध्यान नहीं दिए। चले, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बताना। अच्छा करें, चले। अब कर्जन को एक चीज ये सताना गया, एक काम करते हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 2 भाग में, एक साइड में क्या रखते हैं पूर्वी बंगाल, दूसरी साइड में पश्चिमी बंगाल। भारतीयों को ये चीज अभी तक पता नहीं चल रहा था, ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी। उनको लगा था बंटवारा हो जाएगा तो हो सकता कुछ अच्छा हो जाएगा। और कर्जन का जो बंटवारा करने का गेम खेला था, वो इस तरीके से गेम खेलेगा कि पूर्वी बंगाल, ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 भाग में डिवाइड होगा। तो ये वाला भाग जो होगा बाबू, वो होगा पूर्वी बंगाल। देखना पेन पे हाथ से, पूर्वी बंगाल, राजधानी ढाका, और पश्चिमी बंगाल इस साइड 2 भाग में डिवाइड कर दिया बाबू। ये डिवाइड मां, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता। अब गेम जो होगा वो मजेदार गेम होगा, जो देखने लायक होगा, तुम्हारा दिल दिमाग और धड़कन तीनों हिला कर देगा। अब इससे क्या मिलने वाला है सूची सर, है कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पढ़ाने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा बस क्वेश्चन लड़ जाए, ताकि सार्थक हो जाए आपका केजीएस में आना और मेरा केजीएस में पढ़ाना। आप छुट्टी छुट्टी करते चले जाइए ना, कौन रोकता है आपको? थोड़ा देर और पढ़ाने दीजिए ना, थोड़ा देर। बार बार कहिए साइकिल के लिए इतना प्रहार कीजिए, छुट्टी दे देंगे, क्या फायदा, क्या मिलेगा आपको? कोई तो इंसान है जो सीख रहा, सीखने दीजिए उसको। आधी जिंदगी छुट्टी में खत्म हो गई है भगवान, क्या? चलो बस 1-2 मिनट और रुक जाओ। अब यहाँ समझने का कुछ नहीं, बस यहाँ सीखने का, ताकि कल जब आऊंगा ना तो फटाफट बताते निकलूंगा, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, 2 भाग में डिवाइड करना, बस लास्ट की क्लास चला, 2 मिनट रुको ना। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे गेम खेल दिया। यहाँ गेम क्या खेला कि यहाँ पे मुस्लिम को बहुसंख्यक रखा, बहुसंख्यक, और हिंदू को अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। ये बात हुई किसकी? पूर्वी बंगाल की। और जब पश्चिमी बंगाल में एंट्री मारते हैं, देखते क्या कहानी पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में यहाँ पे हिंदू को जो रखा वो रखा बहुसंख्यक, और मुस्लिम को यहाँ पे जो रखा, मुस्लिम को अल्पसंख्यक। क्या गेम खेला, गजब का, कमाल का गेम कर्जन ने खेला। अब देखो बांटा इस तरीके से, जब बंटवारा इसका किया गया बंगाल का, जो हिंदुस्तान का दिल था, इस तरीके से बांटा गया कि एक साइड में हिंदू बहुसंख्यक हो जाएंगे और दूसरी साइड में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। एक साइड में मुस्लिम कमान करेंगे और दूसरी साइड में क्या करेंगे? हिंदू कमाल करेंगे। कमाल तो समझते हैं, कमाल नहीं, कमान मतलब क्या? हैंडल करेंगे। देखो क्या दिमाग लगाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हाथी पबजी, खतरनाक वाली, है ना। इस तरीके से लगाया कि आसानी से कोई छटपटाएगा नहीं, चुपचाप शांति से बैठा रहा। इस वाला क्षेत्र में अगर मुस्लिम ने कुछ चोई चाय कुछ भी किया, मुंह तोड़ देंगे, एक खींच के मारेंगे, खट से क्या हो जाएगा? हिंदू चुप हो जाएगा, क्योंकि हिंदू क्या है? कम संख्या में। और यहाँ पे लीड कौन करेगा? मुस्लिम करेगा। चुप। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो किसके अंदर में आ जाएगा? कर्जन के अंदर में आ जाएगा। अब तू करके देख। अब इस वाले इलाका में चले जाओ, कौन वाला जिसकी राजधानी कोलकाता है, यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक में है। अब मुस्लिम बेचारा चाह के भी कुछ नहीं करेगा, चोई चाय करेगा, मारेगा, खींच के चल जाओगे 2 जगह, है ना। अब यहाँ पे ये कर दिया, इस तरीके से बंटवारा किया गया, इस तरीके से मानो कि बंगाल का बंटवारा नहीं हो रहा था, ऐसा एहसास हुआ जैसे लगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। और पता नहीं ये कुलक्षण ऐसा स्थिति आ गया कि फाइनली देश जब आजाद हुआ तो हम आखिरकार बैठ गए, है कि नहीं। आजादी का वो खुशी जश्न मनाने के लिए रहे नहीं, एकदम सामने आके तैयार हो गया बंटवारा, जो अंदर तक हिला कर दिया। क्लियर है? बस यही बातें आपको शेयर में करूंगा, और यही से हर एक पॉइंट कल जो है एक-एक पॉइंट उठा के आपको समझा दूंगा। जब हो गया बंटवारा, हो गया, कर्जन का मन करेजा जो है, ध्यान रखिए, कोसे करेजा, कर्जन का करेजा जो है एकदम गार्डन हो गया। अब बांट लिया, अब बेटा बताता है, उसका यही उद्देश्य था। 5 में बंटवारा किया, बोला रुक, टेंशन लेने का नहीं है, तू कभी टेंशन नहीं लेगा, तेरा कर्जन भी जिंदा है। सारा खेल को बिगाड़ के जाएगा यहाँ से। बोला क्या बिगाड़ोगे? कुछ बातें, मिंटो दूतिया आने वाला है, मिंटो दूतिया उसको क्या करेगा? आगे चल के मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देगा। अब तो और मजबूती के साथ में मुस्लिम खड़े हो जाएंगे। अब तो कुछ बोल के देख कांग्रेसी, अब बताते, क्योंकि कहते हैं दिमाग में गया वो चीजें कभी जाती नहीं है। और यहाँ पे मुस्लिम और मजबूती के साथ खड़ा हो गया। ये कहानी चली कभी छेकी चल गई, स्थिति बदलते गई, बंटवारा का हर जगह आवाज उठना शुरू हो गया। पहली बार देश के अंदर एकता की आवाज उठी, पहली बार देश के अंदर जो है राष्ट्रवाद की बात उठी। कब? स्वदेशी आंदोलन में। यहीं पे राखी का त्योहार भी मनाया गया, सारी बातें बताएंगे। उसके बाद फाइनली क्या हुआ नहीं हुआ, जॉर्ज पंचम और मेरी आते हैं 1911 में, उनको काला झंडा दिखाया जाता है। इसी दरमियान हार्डिंग होते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद रखना, कल आएंगे तो कल गवर्नर जनरल यहाँ पे पुट कर देंगे, मजा आ जाएगा कल की क्लास में, वो भी याद करवा के जाएंगे, टेंशन मत लो, हम है ना। तो वहां पे हार्डिंग द्वितीय था, तो हार्डिंग द्वितीय पूछते हैं कि हार्डिंग ये सब काला झंडा क्यों दिखा रहे हैं हमको, और काला झंडा जो है विरोध का प्रतीक है। बोले सर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कर्जन जो बांटा ना बंगाल को, ये लोग अभी भी नहीं चाहते अलग होना, नहीं चाहते अलग होना। बाबू बताइए क्या सुन, क्या बोलिए, एक काम कर,
एक प्रस्ताव लाओ, इस प्रस्ताव के तहत पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को एक साथ कर दो, एक साथ हो जाएगा बंगाल। अब राजधानी को वहां मत रहने देना कोलकाता में, राजधानी उठाओ और उठा के इसको कहां पे रख देना है, उसको उठा के दिल्ली में कर देना। कर वो ठीक है साहब, 11 में प्रस्ताव आया और 12 में फाइनली राजधानी जो है वो कहां शिफ्ट हो गया, दिल्ली में गुलदीप शिफ्ट हो गया। और यहाँ बिहार जो है देख रहा था तमाशा, हमें जब राजधानी नहीं रहेगा तो हम क्यों करेंगे, जब दिल्ली टूट गया तो फिर ऑफिसर बन के क्या करें, जिनके लिए बने वही जब नहीं रहे, वही जब दूसरी साथ फरार हो गए तो अब मेरे को कोई बनने में इंटरेस्ट नहीं है। बोला ठीक है, बोला उड़ीसा झारखंड तीनों, बोले उड़ीसा इधर क्या, चल मेरे साथ, झारखंड चलेगा, हम भी चले, चल हम लोग अलग हो जाते हैं। बोला अलग हो जाओ, और उसी समय 1912 में दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, यानी कि बंगाल से बिहार अलग हो गया। 36 में फिर 1936 में टाइमिंग आया, 36 में टाइमिंग के साथ में क्या हुआ, उड़ीसा बोला अब हम भी बिहार तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो अलग हो गया। आगे आने के बाद 2000 में फिर से झारखंड चिल्लाने लगा कि मैं भी साथ नहीं रहने वाला हूं, मैं भी अलग हो रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। बोले ठीक है तुम भी जाओ। कहानी यहां तक रही। आगे की कहानी जो है, आगे की क्लास में पूरा का पूरा यहां से क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सारी क्वेश्चन की बातें करेंगे, है ना। चाहे वो संजीवनी अखबार की बात करेंगे या फिर आपका गुरुदेव की बात करेंगे, राखी त्योहार की बात करेंगे, है ना, स्वदेशी की बात करेंगे, कैसे-कैसे प्रस्ताव आया, किस तरीके से बंटवारा हुआ, कौन-कौन सा डेट था, वो सारी डेट की बात करेंगे, है ना। उसके बाद कल फिर एक एनर्जेटिक के साथ है, क्योंकि खाना भी नहीं खाने, भूख लगा हुआ है। क्लास यहीं पे आज विराम दे देते हैं, है ना, वरना मूड तो था कि 4 बजे तक खींच देते क्लास को, काहे कि बीच में कोई क्लास नहीं है, एकदम खाली-खाली सा पड़ा हुआ है कि नहीं? अच्छा तो लगता है ना। आपको भी टाइम मिल जाएगा, हम भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन लड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।